लोग विशाल सर के इवेंट में मिले और वहां से वी गॉट द फर्स्ट प्राइज। फिर हम लोग बैंकॉक गए, तो एक जर्नी स्टार्ट हो गई LWT के साथ। सत्तू साथ में लेके हम लोग हर इवेंट में साथ जाते थे। एंड वहां के हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है क्या थोड़ी? आवाज बिल्कुल हर नहीं आ रही है। इवेंट में, हर सिटी में जा जाके अपना हम लोगों ने जगह अपना प्रोडक्ट दिखाया। तो लकी एंड बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन। हाँ, थोड़ा नेट का इशू है। हेलो, ठीक है। वीडियो बंद कर दिया तो आई थिंक दैट इज बेटर। हेलो। या वी कैन हियर। तो बस यही स्टोरी है। अभी बस सब कोविड की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा अपना चेंज किया है बिजनेस मॉडल। पहले हम लोग रेगुलर FMCG टाइप में जा रहे थे कि शॉप टू शॉप या डिस्ट्रीब्यूशन खोज रहे थे, या ऑफिस में स्पेस में अपना स्पेस ढूंढ रहे थे कि कैंटीन में कैसे प्लेसमेंट करेंगे। बट लकीली कोविड में एक चीज अच्छा क्या हुआ मेरे हिसाब से, कि अब लोग हाइजीन को बहुत 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 महत्व देने लगे हैं। तो जो सत्तू लोग ठेले पे पीते थे, शायद अब कभी ना पिए या अपने बच्चों को कभी ना पीने दें। तो हम लोगों के लिए एक बूंद साबित होगा ये, कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, हाइजीन कॉन्शियस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं कि हाँ, ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो रहा है। यही सब बातें हैं। आप बताइए, आप लोग से बातचीत करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्योर। एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बाकी लोगों का भी। अभिषेक प्लीज। हेलो, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, फ्रॉम जनता ग्रुप। थैंक यू। नीरज। Yeah, this is Neeraj. I am based out of Gurgaon and working in data related technologies. अतुल सर। मेरा नाम है अतुल कुमार और मैं सैन होजे कैलिफोर्निया में हूँ। कुछ स्टार्टअप टाइप की चीजें करता हूँ, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कुछ नॉन प्रॉफिट्स भी चलाता हूँ। ठीक, तो अभी एजेंडा पे आ जाते हैं। तो एजेंडा इज प्रीटी मच की द वेरी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप and or rather part-time startup, what things shall we do? So एक पहला, I think we were discussing yesterday also, sole proprietor, LLP, private and public option. तो सचिन is one very good example। यहाँ पे इसलिए भी मैंने invite किया कि सचिन initially he was LLP, but then he got a funding offer, so he had to convert to private। तो ये है, and obviously he wants to go public eventually। तो सचिन थोड़ा सा like from your point of view, throw some light like why you decided LLP and not sole proprietor, and then how you moved to private and like way forward kind of। Yes, Sachin। Can you hear? I think सचिन जी का थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है। If he can move to some location जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा अच्छा हो। I think what you can do स्टार्टअप के आइडिया से। हाँ, नहीं अगर थोड़ा सा एक बार ना एग्जिट करके एंट्री कर लो, यूजुअली उससे भी सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। यस प्लीज। हाँ, तो हम लोगों ने एक शुरुआत करी सोच के कि सबके साथ मिलके करना है। तो जब मिलके करना है तो लोगों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड ही पहला होता है कि आपके दोस्त आपके साथ आइडिया पे पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, या अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वो दोस्त आपसे 10 साल छोटा भी हो सकता है, 10 साल बड़ा भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स। फ्रेंड वैसा नहीं कि हमारे क्लासमेट ही हमारे फ्रेंड्स होंगे। ये सोच आप बदल देनी चाहिए लोगों को। तो मेरे से 15 साल छोटे 3 लोगों ने इन्वेस्ट किया। सबसे पहला फंड 3 को वहीं से आया। तो कभी 20,000, कभी 50,000, ऐसे करके हम लोगों ने फंड इकट्ठा किया। अपने कंसेप्ट को एक प्रोटोटाइप में बनाया, तो एक LLP फॉर्मेशन करी, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए पैसे जुड़ाए और वहां से ट्रेडमार्क के लिए डाल दिया। कि स्टार्ट करने से पहले ही ट्रेडमार्क बहुत जरूरी होता है, कि जितनी मेहनत करे कम से कम ट्रेडमार्क अपना होना चाहिए।
तो लकीली हम लोग 1.5 साल में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी हो गया, और बहुत सारे ट्रेडमार्क हम लोग ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा लिए हैं। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड के बाद, मतलब जो कहते हैं ना अपना बूट स्ट्रैप मॉडल में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एंड लकीली फिर हम लोग विशाल सर से मिले, LWT के साथ हम लोग हर जगह इवेंट में जाते रहे, एंड बहुत सारा प्राइज भी जीता, बहुत सारे इवेंट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, प्राइज जीता। तो LLP के बाद जब हमें फंडिंग का ऑफर आया तो पहला था, लकीली विशाल सर वाज देयर जब फंडिंग ऑफर हुई थी फर्स्ट टाइम। तो उन्हीं के, मतलब क्या बोलूं, अनीश एंड विशाल सर, यही दो लोग थे जो मुझे वापस नहीं जाने देने के बदले वापस बोला कि नहीं तुम रुको, लास्ट तक रुको। मैं वापस जा रहा था, इनफैक्ट लंच टाइम पे मैं सोचा मैं चला जाता हूँ, अब क्या वेस्ट करूंगा टाइम, या फिर थक गया था कहीं बाहर से ट्रैवल करके आ रहा। सो उसके बाद जब मुझे ऑफर मिला तो मुझे लगा कि नहीं, अब LLP से काम नहीं चलेगा। अब सबसे पहला चीज है, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट लेनी होती है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है, एंड उसी में इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो फ्यूचर ड्रीम इज कि हाँ IPO लाएंगे, या फिर बाकी जगह और भी जगह अगर बाहर से पैसा उठाना है तो वो भी करेंगे, बट इनिशियल स्टेजेस यही थे। करेक्ट। तो एक चीज शुरू में, व्हाई यू डिडंट गो फॉर सोल प्रोप्राइटर वेरी इनिशियली? सी, सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ा एक लूप होल क्या है ना, आपको कॉर्पोरेट वेल नहीं मिलता है। कॉर्पोरेट वेल मींस आपको एक ढाल नहीं मिलती है कि आपकी कंपनी में अगर कुछ भी गलत हो गया या बैंकरप्ट हो गया या कुछ भी हो गए, तो आपका जो इंडिविजुअल अपना पैसा है, सेविंग्स है या आपका जो एसेट है, वो कहीं से भी उसके ऊपर अटैच नहीं किया जा सकता। तो वो एक कॉर्पोरेट वेल आपको LLP में मिल जाती है कि आपकी कंपनी ने काम किया, प्लस माइनस अच्छा खराब जो भी होगा वो कंपनी का होगा, आपकी इंडिविजुअलिटी पे या आपके अपने प्रॉपर्टी पे कोई एसेट पे कहीं का खर्चा नहीं आएगा। तो वो कॉर्पोरेट वेल लेके ही काम करने में भलाई होती है। तो किसी का अपना कुछ प्रॉपर्टी है या लाइक लेट्स से सम एसेट है या जो भी है, तो इट्स बेटर टू नॉट पुट एवरीथिंग ऑन स्टेक बाय गोइंग ऑन सोल प्रोप्राइटर। बट हम ये देखते हैं कि बहुत सारे छोटे-छोटे जो शॉपकीपर वगैरह हैं, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली रन ऑन सोल प्रोप्राइटर ओनली, इजंट इट? पान सी, दुकान है, अगर है। यही तो डिफरेंस है ना, मान लीजिए नॉलेज में और जिनके पास नॉलेज नहीं है, यही तो बेसिक डिफरेंस है। क्या आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आप बिजनेस में दुकानदार हैं या आप बिजनेसमैन हैं। एक इंडिविजुअल के लिए दुकानदार काफी, मतलब देखिए उसमें एक चीज क्या होता है ना, लोगों को लगता है प्रोप्राइटरशिप मेंटेन करना बहुत आसान है। मैं अपनी हिस्ट्री बताऊंगा, मेरा लास्ट 45 या 50 ईयर से पापा लोगों का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलता आ रहा था। तो 2014-15 के आसपास हम लोगों ने उसको लीज आउट कर दिया, बट वो उतने सालों से प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही चला रहे थे। उनको कितना भी समझाना चाहा कि आप प्राइवेट लिमिटेड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। तो आप पुराने लोगों की मेंटालिटी चेंज कर नहीं सकते, जिनको यही सोचना है कि नहीं मेरा काम सिर्फ एक दुकान चलाना है, तो वो सिर्फ दुकान ही चला सकते हैं। तो अगर आपको एक इंडिविजुअल सिर्फ स्टोर खोलना है या बहुत बड़ा नहीं सोच रहे हैं, तो आप आराम से प्रोप्राइटरशिप में काम कर सकते हैं। ओके, तो वेरी गुड पॉइंट यहाँ पे है कि अगर बड़ा नहीं सोच रहे हैं तो फील फ्री टू स्टार्ट एंड मे बी एंड विद सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली। बड़ा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इससे हटना होगा ट्रेडिशनल थिंकिंग से। एक छोटी सी बात है ना कि आपके प्रोप्राइटरशिप में और आपके बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो जब आप अपने बिजनेस को हैंडओवर करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को, जो आपने मेहनत किया 40 साल, 30 साल, 20 साल, तो आपका नाम से वो बिजनेस चल रहा था। प्रोप्राइटरशिप मींस यू, जब आप हैंडओवर करेंगे, आप नहीं रहेंगे तो वो कैसे हैंडल होगा। तो उस चीज से अगर बचना है तो आप पहले से प्लानिंग करके चलिए। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोप्राइटर। और प्राइवेट, यू चूज LLP ओवर प्राइवेट, वो मतलब वो डिसीजन कैसे लिया? और मतलब क्या LLP है में सबसे अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई पैसा लगाता है, तो आई नीड टू शो पेपर्स। आपको एक नंबर पैसा लेना है, उससे पहले आपने चेक से पैसा लिया, कैश में आप कोई काम नहीं करते जल्दी। तो जब चेक से पैसा लिया या बैंक ट्रांसफर से पैसा लिया, तो आप उसको कुछ शेयर्स देंगे अपनी कंपनी में, भले ही वो एक्टिव हो ना हो, क्योंकि किसी ने अगर ट्रस्ट करके आपको पैसा दिया है तो यू नीड टू शो देम कि हाँ आपकी इक्विटी इसमें है। अगर मैं हिट हुआ तो भी आपका बड़ा होगा, अगर फ्लॉप हुआ तो आपका उतना ही लॉस होगा जो आपने इन्वेस्ट किया था। तो LLP तक तो फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड में चल जाता है, लोग आपको पैसा देते हैं, बट जब बड़े इन्वेस्टर आएंगे दे विल ऑलवेज आस्क फॉर प्राइवेट लिमिटेड। तो एक चीज और है इसमें, LLP जैसे बन गया, तो ब्रांड था सत्तूज, राइट? तो ये ब्रांड को कुछ इफेक्ट करता है क्या कि लेट्स से एक साल LLP चला, फिर प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया,
तो इनफैक्ट ब्रांड बड़ा जैसे हो बात जाता है नहीं आप बड़ा तो हो एलएलपी गया, में बट आई एम सेइंग कि अगर शुरू से ही प्राइवेट रहता तो शायद ज्यादा बड़ा होता है, या इसका कुछ खास अंतर नहीं पड़ा, लाइक नहीं सी एलएलपी कुछ टाइम के लिए फिर नहीं प्राइवेट हो फर्क नहीं वो फर्क नहीं पड़ा इसलिए भी क्योंकि एलएलपी में अगर कोई काम हम लोग कर रहे थे तो एवरीथिंग मतलब पॉइंट्स टू ओनली वन थिंग कि आपने अपने काम को कितने अच्छे तरीके से किया है। आप गया। कभी किसी प्रोडक्ट के पीछे जाके ये डब्बा पे नहीं देखते कि आप पे एलएलपी लिखा है या प्राइवेट लिमिटेड। आप सबसे पहले देखते हैं कि उस डब्बे पे ब्रांड नेम क्या है। कितने लोगों ने अगर बिस्किट खाया है या कोक पिया है या पेप्सी पिया है कुछ भी ऐसा कुछ कंज्यूम किया है फॉर ब्रांड उसके पीछे कितनी बार उल्टा के देखते हैं कि लिमिटेड है या एलएलपी है क्या है। Mhm. Correct. Yeah. Anybody else want to ask question on this, please? Neeraj. Yes, Yeah, Neeraj. Please. I have a question, sir. जैसे बहुत कॉमन सी चीज है, एएनआई टेक्नोलॉजीज ओला चलाती है या बहुत सारे और भी बिजनेसेस, मतलब रजिस्ट्रेशन किसी नाम से होता है, फिर ब्रांड किसी नाम से चलता है। तो ये इसके पीछे की क्या कहानी है, उसका कुछ अगर आप को आइडिया है तो बता पाएंगे? सी बताता हूँ जैसे मेरा ब्रांड एक है सत्तूज राइट। सत्तू का एक ब्रांड मैंने बनाया सत्तूज करके बट मेरी जो कंपनी है उसका नाम है गो रूरल फूड्स एंड बेवरेजेस। तो जब कंपनी बनती है उसका ड्रीम्स सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट या एक इंडिविजुअल सर्विस नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा सत्तूज का ऑर्डर आ रहा है तो मेरा एक और ऐसा बिजनेस रेडी होना चाहिए या ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास आटे का भी बिजनेस हो, मेरे पास चावल का भी बिजनेस हो या मेरे पास और भी कुछ वैरायटीज ऑफ बिजनेसेस हो। तो मेन कंपनी अब एचयूएल का एग्जांपल है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या इतनी बड़ी कंपनी है उनके पास मुझे लगता है मोर देन 40 या 50 ब्रांड्स होंगे अच्छे खासे। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड वो लोग इतने सारे ब्रांड को हैंडल करते हैं। आप सर्फ एक्सेल ले लीजिए, व्हील ले लीजिए, तो हर कैटेगरी में उनके पास 2 या 3 ब्रांड है। तो इंडिविजुअल ब्रांड की वैल्यूएशन होती है। अभी जस्ट आप देखिए हॉर्लिक्स उसको एचयूएल ने बाय किया। मतलब आपके एफएमसीजी इंडस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा मतलब एक ब्रांड बाइंग इंसिडेंट था वो। तो हॉर्लिक्स ब्रांड क्रिएट किया जीएसके ने, उसको सेल किया उसने एचयूएल को। तो आप अपनी कंपनी को रिटेन कर सकते हैं और ब्रांड को सेल कर सकते हैं या ब्रांड को और बड़ा कर सकते हैं। Mhm. ये वेरी गुड पॉइंट है ये, कि ब्रांड बनाना, लाइक लोगो एंड द नेम और कंपनी, हाँ, दैट मैटर्स अ लॉट। द ब्रांड एज अ सेपरेट थिंग, और कंपनी आपकी फिर भी चलती रहेगी। मतलब एक कंपनी के अंदर 10 ब्रांड हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50। जैसे अमेजोन भी एक अच्छा एग्जांपल है, ऑल्दो दे यूज अमेजोन ऑल द टाइम, अमेजोन दिस, अमेजोन दैट, नहीं अमेजोन नहीं, दैट। आप एक बार देखिए ना, अमेजोन एक कंपनी है ठीक है, बट क्या किंडल एक ब्रांड नहीं हो गया? आज करेक्ट। आप बुक्स पढ़ रहे हो उसके, आप ऑडिबल्स डाउनलोड कर रहे हो वो अमेजोन का है, बहुत सारी चीजें हैं। करेक्ट। तो या अलग अलग ब्रांड वो क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। आप गूगल देख लीजिए ना, अल्फाबेट कंपनी के पास कितने सारे ब्रांड है। फेसबुक के पास इंस्टाग्राम क्यों है अलग से, व्हाट्सएप क्यों है अलग से? करेक्ट। तो जो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात आपने स्टार्टिंग में की, तो वो ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है कि कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं? अब बताता हूँ। मैंने सबसे पहले अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया सत्तूज का। अब मुझे अपनी कंपनी का नाम भी बहुत अच्छा लगा, गो रूरल फूड्स एंड बेवरेजेस। अभी क्या ट्रेंड हो रहा है, लोग वापस गांव की तरफ जा रहे हैं कि गांव में क्या खाते थे, गांव में क्या पीते थे, वही चीजों को बाहर लाना है। तो मैंने गो रूरल वर्ल्ड को भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लिया। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन से नाम को रजिस्टर्ड कराना। आपको कुछ भी, आपको बिजनेस नहीं भी करना ना, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा के रख लीजिए। यू विल बी अ मिलियनर बिलियनर कभी भी, वो आपके हाथ में है। ये एक्चुअली वैसा भी एग्जांपल है, लाइक लॉट ऑफ पीपल बाय वेबसाइट डोमेन्स, हाँ हाँ हाँ, जो बहुत एक्चुअली फेमस डोमेन्स सी होते हैं, राइट? फ्यूचर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज सब लोग घर पे बैठे हैं, सबके पास आप फेसबुक देख लीजिए उसका एक ब्रांड वैल्यू हो गया, इंस्टाग्राम देख लीजिए उसका एक ब्रांड वैल्यू हो गया। तो हर एक चीज का जो नेम है ना, उसका वैल्यू बहुत बड़ा है। अगर बड़ा हो गया तो लाजवाब है, नहीं हुआ तो ठीक है, टाइम आएगा। इस तरह से सोच के करिए। Okay, next thing I want to ask, if someone is not या having any श्योर श्योर questions, नीरज प्लीज। yeah, so when to go out for funding? मतलब वो उस समय कब आता है, कब फील होता है कि अब ये it's the right time and we should look out? सी फंडिंग के लिए अलग कहानी होती है। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो मैंने अपने केस में किया था वो मैं बता सकता हूँ, बाकी का नीड मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा अपना एक्सपेंस के लिए मुझे फंडिंग नहीं चाहिए थी। फंडिंग चाहिए थी एक ब्रांड नेम के लिए। हर पैसे का नाम होता है। आपके साथ सचिन कुमार अगर कोई पैसा लगाएगा तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट अगर आपके साथ शाहरुख खान पैसा लगाएगा तो बहुत वैल्यू है।
तो मुझे चाहिए था ब्रांड नेम कि भैया किसका पैसा लगवा रहा हूँ मैं अपनी कंपनी में। तो मुझे जब ऑफर मिला इंडियन एंजल नेटवर्क से, आई एम कलकत्ता से, आई सेड यस। मुझे उससे 10 टाइम्स या 4 टाइम्स भी ज्यादा वैल्यू बाद में दूसरे लोगों ने ऑफर किया होगा तो मैंने रिजेक्ट किया कि नहीं, मुझे वहीं से पैसा चाहिए, उतनी ही रेट में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इट्स अप टू फाउंडर्स कॉल, उसको क्या चाहिए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ नीरज, आई थिंक अतुल सर कैन कम देन। तो व्हाट सचिन इज सेइंग ना कि ही वांटेड टू एसोसिएट विद बिगर ब्रांड्स फ्रॉम द फंडिंग साइड, ठीक है। तो उसका एक ब्रांड था, तो वो स्टार्टेड था, तो लाइक आई एम कलकत्ता का ब्रांड आ गया उसके साथ, राइट। ही इज इंक्यूबेटेड एट आई एम कलकत्ता इनोवेशन पार्क, ठीक है। तो वो आ गया, प्लस और भी एंजल नेटवर्क या कुछ है उसका भी आ गया। तो वो क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल मनी है जो इंडिया लेवल पे, वो ब्रांड आपके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फेसबुक जियो वाला डील है कि जियो में फेसबुक ने पैसा लगाया, पूरा हवा हवा मच गया, राइट। अब बड़ी बड़ी कंपनी सोचेंगे कि जब फेसबुक ने लगाया तो मुझे भी लगा देना चाहिए, मुझे भी लगा देना चाहिए, ऐसे ऐसे करके तो वो एक ट्रस्ट बन जाता है, तो एक ब्रांड इक्विटी गोज टू द नेक्स्ट लेवल। यस अतुल सर प्लीज। तो गुड टू सी सचिन। सचिन को मैं जानता हूँ अच्छे से, हम लोग का शायद। हाँ नमस्ते अतुल सर, कैसे हैं आप। सचिन, तो इनका जो ब्रांड है ना सत्तूज, तो उसके बारे में बोलना चाहूंगा। बाकी कहानी तो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे पास। कि बहुत साल पहले 2011-12 में हमने एक प्रोग्राम किया था 10-10 in 100, पॉलिटिकल था। नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चाह रहे थे कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने, मतलब कि नीतीश कुमार को हराना था। तो हमने क्या किया कि हमने टाइम स्क्वायर में 3 बिहारी लोग मिले, मैं, लक्ष्मी नारायण और आनंद गुप्ता, और एक नारा दिया मैंने कि 10-10 in 100, यानी कि 100 शहर में हम लोग सत्तू पे ये चर्चा करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी फेमस है चाय पे चर्चा के लिए। गुजरात में मतलब कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो उसमें चाय पे चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बड़े लोगों को। तो हमने कहा कि चलिए बिहार में हम लोग चाय पे चर्चा से बेटर है हम लोग सत्तू पे चर्चा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने सचिन जी के साथ कुछ पार्टनरशिप नहीं किया था, लेकिन ये प्योरली वॉलंटियर एफर्ट था और पॉलिटिकल था, तो एनीवे थोड़ा केयरफुल, कोई भी ब्रांड थोड़ा केयरफुल रहेगा। तो सत्तू पे चर्चा जो हमने कराया, तो हमने केवल सिंपल सा एक मॉडल दे दिया कि आप किसी भी विचेवर टाउन यू आर, विचेवर सिटी यू आर, अपने घर पे करना चाहते हो, अपने कॉलोनी में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, wherever you want, you just have to invite your friends, family, whoever, and have a discussion. अगर सत्तू है और सॉरी लिट्टी पे चर्चा, सत्तू पे चर्चा, लिट्टी पे चर्चा था, लिट्टी। तो उसमें हमने स्लोगन भी दिया था कि अमेरिका रन्स ऑन डंकिन, यहाँ के लोगों के लिए आसान है समझना, उनका पंचलाइन है डंकिन डोनट्स का। बिहार रन्स ऑन सत्तू, बिहार रन्स ऑन लिट्टी। तो लिट्टी पे चर्चा प्रोग्राम हमारा काफी हिट हो गया। बहुत सारे जो बिहार के जो न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, न्यूयॉर्क में भी कवर हुआ, जहां जहां थे सब लोग कवर किए, क्योंकि वो बहुत कैची लगा कि लिट्टी पे चर्चा। उसमें हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं डाला, लिट्टी पे लोग, पीपल आर गैदरिंग टुगेदर, जितना भी हो, 4 लोग मिले, 10 लोग मिले, 100 लोग मिले, पीपल गैदर, दे डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट इन बिहार, कि व्हाई वी आर not doing something in पटना, भागलपुर, दरभंगा, and why everybody, उसमें सारे लोग, हम 3 लोग न्यूयॉर्क में थे, तो हम लोग न्यूयॉर्क में क्यों हैं, या बिहारी लोग लंदन, सिंगापुर, पर वर्ल्ड में जाके अच्छा करते हैं, बट बिहार में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उस तरह के टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस किया था। तो ये जो छोटा सा हमने पंचलाइन दे दिया ना, वो सब बहुत छोटी छोटी मैटर करती है कि 10-10 in 100। तो 10-10 भी बहुत इंपॉर्टेंट, केयरफुल है। 10 अक्टूबर, अगर हमने, और भी इंडिया और यूएस का डेट का फंडा अलग है। यूएस में डेट लिखते हैं, उल्टा है, गलत है, लेकिन यूज करते हैं। अमेरिका लोग को इंग्लैंड से दिक्कत था, तो ये इंग्लैंड में डे मंथ ईयर होता है पूरी दुनिया में, तो यूएस क्या करेगा, मंथ डे ईयर करता है। बहुत ही इडियटिक है, लेकिन है। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, सिंपलिसिटी के लिए, हमने 10-10 चूज किया, यानी 10-10 दोनों तरीके से एक ही है, 10 अक्टूबर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो 10-10 100 क्या, हमने सिंपल सा एक मॉडल दिया। मॉडल ये दिया कि जस्ट असेंबल वेरेवर यू वांट, इनवाइट योर फ्रेंड्स, जैसे बुलाना आपको, फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी है, रिकॉर्ड अ वीडियो। आप अपने आईफोन, अपने फोन से करो, अपने लैपटॉप से करो, अपनी आप प्रोफेशनल कैमरा से रिकॉर्ड द वीडियो एंड देन शेयर विद अस। और उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे उसको लोड कर देंगे, तो एक चैनल बन जाएगा, और काफी वायरल हो गया। मीडिया ने भी कवर किया, सब कुछ कवर करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये थोड़ा कैची है। तो सिमिलरली आपको एक ब्रांड और ब्रांडिंग के बारे में बात करूं। बिजनेस, हमारा बिजनेस था नहीं, ये तो प्योरली नॉन प्रॉफिट था, सोशल पॉलिटिकल था। तो
तो आपको एक ब्रांड बनाने के लिए एक आपको ब्रांड का आइडेंटिटी, एक वैल्यू या पंच लाइन, लोगो, ये सारी छोटे छोटे बहुत मैटर करती है। हमने हमारी टीम में कुछ क्रिएटिव लोगों ने कुछ बैठकर बिहार के रिलेटेड इमेज बना के, किसी ने अच्छा डिजाइन बना दिया, किसी ने पोस्टर बना दिया, सब कुछ ऑल ऑल सोशल वेंचर, किसी ने पैसा नहीं। हाँ, जब इकट्ठा हुए तो मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए तो चलिए वहाँ पे कुछ चाय या पीने वाने का, खाने पीने का इंतजाम, तो लोगों ने सबने खुद कंट्रीब्यूट किया, देयर नथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सचिन ने बोली कि ब्रांड आपका अपना है, लीगल एंटिटी अलग चीज है। लीगल जो है कानूनी और फाइनेंशियल वो अलग संभालिए, लेकिन ब्रांड आपने अच्छा बना लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। जो आपने कहा बड़े ब्रांड से आप एसोसिएट होते हैं तो आपका एक ब्रांड उस कैटेगरी में आ जाता है कि हम पार्टनरशिप करेंगे तो हम अमेजन या गूगल या किसी बड़े ब्रांड से करेंगे, हम किसी छोटे मोटे ब्रांड से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एम्बिशन थोड़ा बड़ा है। होपफुली मैंने थोड़ा बहुत ठीक ठीक कवर किया। सचिन अगर कुछ एरर्स एंड ओमिशंस हैं तो करेक्ट कर दीजिएगा। नीरज का क्वेश्चन था फंडिंग कब उठाना चाहिए, तो सर आई थिंक हाँ सॉरी, तो फंडिंग का मेरा आंसर ये है कि फंडिंग लेने का मतलब है कि आप कंट्रोल लूज कर रहे हैं। आपने अपने माँ पापा से लिया, दोस्त से लिया, एलुमनाई से लिया, किसी से भी लिया, तो द डे यू टेक एनी फंडिंग, आपने 10 रुपया भी लिया किसी से ना, $10 या 10 रुपया, तो उस दिन उतना कंट्रोल आपके हाथ से गया। और बहुत बड़े बड़े लोग जो एग्जाम्पल्स जिनको हम लोग करते हैं, चाहे वो जेफ बेजोस टाइप के लोग हों या जो जो सबसे, तो उन लोगों ने ये चीज हमेशा इंश्योर किया कि वो लोगों ने अपने बिजनेस से इतना रेवेन्यू जनरेट किया कि उनको किसी और से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दैट इज द मॉडल मेनी स्टार्टअप्स हु प्रेफर टू हैव कंट्रोल। कि अमेजन जो है तो जेफ बेजोस नहीं चाहता है कि कोई और उसको बताए कि क्या करें नहीं करें। तो इनिशियल बहुत सालों तक ही कंटिन्यूड, उसने बुक स्टोर से स्टार्ट किया था, एक ऑनलाइन छोटा सा गंदा सा वेबसाइट था, और बहुत सालों तक ही kept working on it और रेवेन्यू पे फोकस किया। पैसा आया, उसी पैसा को वापस री इन्वेस्ट करता था। अमेजन का तो मॉडल ही यही है कि हम लोएस्ट प्राइस रखेंगे, मार्जिन कम रखेंगे, प्रॉफिट मतलब कम रखेंगे, और सब चीज को वापस कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट कर देंगे। करते गए एक समय ऐसा आ गया कि जितना पैसा चाहे वो खर्च कर सके। अमेजन का ब्रांड दुनिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, तो बाद में हम पार्टनर्स बुलाएंगे, बाद में हम ब्रांडिंग सॉरी सेल्स मार्केटिंग सब पे खर्च करें, बट इनिशियली प्रोडक्ट पे सारा फोकस करना। Amazon.com बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसका स्पीड कितना अच्छा हो, उसके लिए सर्वर ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, जो भी चाहिए उस पर खर्च किया। और उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को कभी कभी आफ्टर पॉइंट once you start growing up then you need some money so that you can scale very fast। तो मनी आपके पास बचा, मान लीजिए सत्तूज का ही एग्जांपल लेते हैं, उनके सत्तूज वेबसाइट इतना अच्छा हो गया है कि पूरे दुनिया से ट्रैफिक आ रही, इतनी ट्रैफिक आ रही है कि साइट का स्पीड एक प्रॉब्लम हो गया है, या इनको वेबसाइट की क्वालिटी बोला है कि नहीं बहुत अच्छा डिजाइन नहीं और थोड़ा सुंदर होना चाहिए, तब यू नीड मनी। तो उसके लिए फिर थोड़ा मनी लेते हैं, वही फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो बताया बाद में फिर आप इन्वेस्टर्स फिर आपके सामने लाइन लगाएंगे कि हमसे ले लो हमसे ले लो। होपफुली मैंने सही बोला सचिन। यस सचिन, यू वांट टू ऐड समथिंग या थोड़ा सा? नीरज के लिए आंसर था, बट सचिन से वैलिडेट। अरे सचिन कैन या कमेंट। हाँ, मेरे हिसाब से था कि स्टार्टअप जब हम लोगों ने शुरू किया था तो अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो पैसा लिया उससे स्टार्ट कर लिया, बट टू ग्रो वी नीडेड मनी एंड बहुत सारी एक्सपर्टीज हमारे पास होती नहीं है। जैसे मेरा नॉलेज एक लिमिटेड पूल ऑफ नॉलेज है, मेरे फ्रेंड्स का एक लिमिटेड पूल ऑफ नॉलेज है, तो हम लोगों ने फंडिंग इसलिए भी उठाई कि फंड के साथ साथ हमें नॉलेज एंड नेटवर्क दोनों चीज चाहिए था। बिकॉज अपने बिहार में क्या है ना, लोग बहुत सारे मतलब सॉरी टू बी स्पेसिफिक अबाउट बिहार, यहाँ पे लोगों को बहुत सारा जो भी ब्रेन है वो ऑलरेडी ड्रेन हो चुका है। तो अब नेटवर्क बनाना या वैसे लोगों के साथ नेटवर्क में जाना और उनके पैसे अपनी कंपनी में लगवा पाना, ये बहुत बड़ा एक टास्क था मेरे लिए। तो लकीली हम लोग दौड़ते रहे जब तक वो मिल नहीं गया। जैसे मिल गया हम लोगों ने हाँ कर दिया। तो एक मेरा जो फंडा था फंडिंग उठाने का वो था नेटवर्क, कहाँ से आ रहा है पैसा, वो नेम, और अपने आप फिर इसको लेके हम लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। करेक्ट। यस नीरज प्लीज। सर हम काफी टाइम से जैसे ये सीरीज चला रहे हैं स्टार्टअप की, शायद 15th पे है।
तो काफी बार बात हुई है कि पार्ट टाइम स्टार्टअप की, मतलब लोग काम कर रहे हैं अभी कहीं ना कहीं एंगेज है ऑलरेडी फुल टाइम जॉब्स में, और कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट करके, मतलब इनिशियली हर किसी के मतलब ना बस में होता, ना चाहता है कोई कि मैं एकदम जॉब को छोड़ के और मैं स्टार्टअप में लग जाता हूँ। तो पार्ट टाइम स्टार्टअप का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, मतलब क्योंकि आपको इनिशियली आप जैसे बताया कि कुछ ना कुछ रजिस्टर करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट लेटर ऑन एक स्टेज आ जाती है कि हाँ करना ही है कुछ ना कुछ रजिस्टर, लेकिन स्टिल यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू लीव योर जॉब। तो उस तरीके में फिर रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस है कि जैसे किसी और के नाम पे, पेरेंट्स के नाम पे रजिस्टर करके, इज इट ओके टू रजिस्टर इन दैट वे एंड देन लेटर ऑन ट्रांसफर टू ऑन योर ऑन नेम? इसका कुछ आइडिया है, कुछ आपको ये क्वेश्चन किसके लिए? कोई भी सर? कोई भी आंसर दे सकता है। हाँ, हाँ। तो अब सचिन देंगे, बेटर है, उनका ज्यादा हाँ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस है, मैं दूंगा। So Sachin, what do you think about this question? Part time हाँ, job में ये एक राइट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे हम्म, साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जिनका स्टार्टअप करने का मन था, बट वो अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे। लाइक मेरा एक फ्रेंड था जो लास्ट 35 इयर्स में मुझसे कभी मिला नहीं था, एंड लकीली विशाल सर के साथ जब पहली बार सिंगापुर गया तो उससे 35 इयर्स के बाद जाके मिला। लेकिन उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया मेरे साथ 1-2 साल पहले ही, बिना मिले उसने पैसा भेज दिया मुझे। तो उसकी भी कहीं ना कहीं एक ड्रीम थी, विजन था कि हम कुछ ना कुछ शुरुआत करें अपने बिहार से और कुछ एक ब्रांड बनाए। तो जैसे कि जो लोग हैं जिनको पार्ट टाइम स्टार्टअप करना है, एक्टिव रहना नहीं चाहते, उनका एक जॉब है, प्रोफाइल है, वो मेंटेन करना वो जरूरी है उनको, तो ठीक है, आप इनएक्टिव होके किसी एक फाउंडर को खोजिए, यू बिकम अ को फाउंडर एंड कंट्रीब्यूट योर मनी, टाइम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है, एंड टुगेदर यू कैन ग्रो। हम लोगों ने क्लियर कट फंडा रखा था शुरू से कि जिसको भी हम लोग लेंगे, भैया इधर यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी और योर टाइम। तो लकीली अब क्या है, इस स्टेज पे हम लोग आ गए हैं कि फंडिंग आ गई, तो अब क्या, अब जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग सेल्फ, मतलब अपने आप अपने मन से बोल रहे हैं कि सचिन भाई मैं ये आपके लिए काम करूंगा, जब आपको जैसा सही लगे, हम लोगों के लिए कोई भी काम आपको मिले, आप साथ में हम लोग आगे करेंगे। तो अब बहुत अच्छा पोजीशन हो गया, लेकिन उस टाइम पे कोई अपना टाइम देने के लिए भी रेडी नहीं था ना। आपके स्टार्टअप में कोई टाइम दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई अकेला है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, टाइम नहीं है उसके पास, तो ठीक है, कोई ऐसे बंदे को ढूंढो जो ऑलरेडी जॉब से बाहर आ चुका है, जिसके पास विजन है बट पैशन है, बट उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो आप डायरेक्शन दे दो, आप उसको रास्ता बताओ, वो दौड़ेगा। एम आई राइट? आपको सही लगा ये चीज? करेक्ट करेक्ट, नहीं ये सही बात है। आई थिंक और ये आई थिंक स्टूडेंट्स वगैरह इजीली मिल जाएंगे अभी, खासकर इस टाइम पे। एक चीज पक्का है कि आपका ड्रीम या आपका पैशन इतना होना चाहिए कि नहीं, वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, इनफैक्ट अल्केमिस्ट बुक की वो लाइन है, द होल यूनिवर्स कंस्पायर यू टू अचीव दैट। सच्चे मन से कुछ चाहो तो पूरी कायनात आपको कायनात मिलाने में लग जाती है। तो इसमें सर जो ट्रस्ट फैक्टर है, लाइक अ पर्सन सपोज वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं छोड़ रहे हैं और वो आपको कुछ उन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे मेंटेन करते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन अब स्ट्रक्चर में जो? बताता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, बिहारी के लिए था कि किसी बिहारी पे कोई पैसा कैसे लगा सकता है। मतलब बिहारी इन द सेंस, हम लोग बिहार में स्टार्टअप है ना, तो हमारे स्टार्टअप का एड्रेस इज मेड इन, मतलब अपना एड्रेस इज इन बिहार। तो बहुत सारे फंडिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बोलते हैं भैया बिहार में, मतलब यहाँ पैसा कौन लगाएगा, स्टार्टअप यहाँ होता भी है। तो ये एक इशू हम लोगों में बहुत होता है, खासकर इनिशियल स्टेज में। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको लोग आंख बंद करके पैसा देंगे, बट इनिशियल स्टेज में आप ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, तो वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कैसा इंटरपर्सनल रिलेशन आपने रखा है, कैसे आप मेंटेन करते हैं। मैं और विशाल से मुझे लगता है पिछले 2 साल से मिले हैं, 3 साल से मिले हैं, तो हम लोगों में एक रिलेशनशिप बनना, जो भी लोग हमसे मिले हैं या मुझे जानते हैं उनसे अपना एक आपका रिलेशन बनता है। फेसबुक पे है या सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं। आप अपना रेपो किससे कैसे बिल्डअप करते हो, अपनी टीम में कैसे बिल्डअप करते हो, क्योंकि स्टार्टअप पे हर दिन आपको नए 5 लोगों से मिलना है, तभी आपका स्टार्टअप आगे वायरल होगा या पता भी चलेगा। जब तक आप हर दिन 5 नए लोगों से नहीं मिल रहे तो फिर आप कर ही नहीं कुछ पा रहे। तो
ट्रस्ट तभी बनेगा जब आप टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे एंड म्यूचुअल होता है। आप जब अपने काम को बहुत अच्छे से ईमानदारी से करोगे तो लोग आपके साथ मिलेंगे। हाँ, चीटिंग करने वाले लोग भी मिलेंगे जो आपके सामने कुछ और बोलेंगे, पीछे कुछ और करेंगे, आपके ही आइडिया को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कुछ और बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट विशाल सर ये सब बातें जानते हैं। मेरे साथ, हम लोग के साथ जितने लोग अभी तक रहे हैं, एवरीथिंग विशाल सर नोज। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ भैया, देखो, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आना है वो कभी मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, और जो मेरे बैंक अकाउंट में आना है वो कुछ कर लोगे आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो बस डन है, आप अपनी मेहनत करते रहो। मतलब ले दे के कहना है कि थोड़ा रिस्क लेना होगा। 10 में से हाँ, 5 लोग वैसे भी मिलेंगे जो ट्रस्ट तोड़ेंगे 10 में से आपका, 8 वैसे ही मिलेंगे, 8 एक दो मिल मिलेंगे। जाएगा आपको जो चमका 100 देगा। में से 90। 80-20 प्रिंसिपल चलता है हमेशा। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा रिस्क है और रिस्क लेना भी पड़ता है, आई थिंक लाइफ में भी जनरल। आई थिंक आपने ना कभी किसी को कुछ, आई डोंट नो, किसी से वादा होता है कि हाँ, आज हम लोग एक और डिस्कशन में बात कर रहे थे कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कभी किसी से पैसा ले लिया, अब लौटाने का बारी आया तो पता नहीं कितना साल लटका दिया उसको। तो वो सब होता दोस्ती खत्म रहता कर है दी, लाइफ में भी। दोस्ती खत्म हो जाती है फिर तो। और ये जो चीज है ना, ये आपका जो ब्रांड बनता है, ये लाइफ लॉन्ग चीज होता है। स्कूल के दिनों से ही आपका इमेज बन जाएगा कि विशाल ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, सचिन ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, अतुल ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, हेल्पफुल है कि नहीं। तो वो जो ब्रांड जो है ना, आपके स्कूल के दिनों में या बचपन के दिनों से बनता है, और जब आप एडल्ट होते हो तो और ग्रो अप होता है, बट आपका ब्रांड, खुद का भी ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो स्टार्टअप वर्ल्ड में मैं किसी को चाहता हूँ कि आप मेरे साथ को फाउंडर बनो, बट सामने वाला सोचेगा क्या, ये तो अतुल तो बहुत बड़ा घोटाला है, तो अतुल से नहीं जुड़ेगा। या किसी को हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज हो कि नहीं, अतुल बहुत ज्यादा मुझसे स्मार्ट है, मैं बेवकूफ बना देगा मुझे। तो सामने वाला आपके बारे में क्या परसीव करता है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इफ द अदर पर्सन ट्रस्ट यू, आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, क्रेडिबिलिटी में सामने में दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ आप जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपका पार्टनर बने या इन्वेस्टर बने, तो दैट पर्सन हैज टू ट्रस्ट यू। और उसके लिए लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं, दूसरों से पूछते हैं, आपके दोस्तों से पूछेंगे, बहुत तरह का रिसर्च करते हैं। बट वो ट्रस्ट और आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिफोर एनीबॉडी डज दैट। सही बात। और बहुत तो इसलिए है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय को एज इंटर्न रखते हैं। आई थिंक ये जनरल ट्रेंड भी है, क्योंकि इंटर्नशिप में पता चल जाता है कि सामने वाला मतलब फुल टाइम आने लायक है भी कि नहीं। इंटर्न एक बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड, अंडर यूज्ड रिसोर्स है। बहुत सारे लोग समझते नहीं कि इंटर्न कितना यूजफुल होता है। बहुत लोग मिसयूज भी कर देते हैं कि इंटर्न को खूब काम कराया लेकिन इंटर्न कुछ मिला नहीं। लेकिन ज्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ इंटर्न्स को यूज किया, जब भी वॉलंटियर के रूप में यूज किया, बाद में उनको पैसे दिए, बट उनको जो चाहिए था उनको दिया, तो दे विल कम बैक टू यू एंड दे विल बी योर फ्यूचर एम्प्लॉयज ऑल्सो। मैं इसलिए इंटर्न वाला मॉडल प्रेफर करता हूँ कि किसी को हायर किया, अब हायर करने में बहुत मेहनत लगता है, स्क्रीनिंग करना पड़ता है, उसके बाद फायर करना, फिर एक और बैड एक्सपीरियंस है। नॉट अ गुड आइडिया टू हायर। आपने 100 लोगों को हायर कर लिया, कंपनी अच्छी कर रही थी, अचानक फिर आपने 100 लोगों को फायर भी कर दिया, तो दैट डजंट क्रिएट अ गुड ब्रांड फॉर योरसेल्फ। तो बेटर थिंग इज कि स्टार्ट फ्रॉम इंटर्न्स, वॉलंटियर्स। कौन आपके साथ फ्री में काम करने के लिए तैयार है? दैट मीन्स कि रियली आप में बिलीव करता है, ट्रस्ट है। बाद में जब पता है उसको कि जब पैसा आएगा, मुनाफा आएगा, तो उसको भी मिलेगा, या इक्विटी मिलेगा तो उसको भी इक्विटी मिलेगा। तो वो जो आपका ब्रांड इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इंटर्न्स अ गुड वे टू get some talented people, and some of the most talented people in the world work for free. That's a very very shocking for many people, but मेरे टीम में कुछ लोग हैं, एक हैं जैसे जिनका मैं हर स्टार्टअप के साथ में उनको नॉन प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, उनको हमेशा यूज करता हूँ। वो यूरोप में है, बिहार के ही है, संतोष पांडे। वो आर्किलोमित्तल में बहुत बड़े कंट्रोलर है, सीईओ के साथ काम करते हैं। लेकिन मैं कोई नॉन प्रॉफिट स्टार्ट करता हूँ, स्पेशली बिहार का, तो बिना संतोष पांडे को ऐड करके नहीं करूंगा। मुझे पता है कि ही एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्स मी। मैं बहुत ज्यादा रेकलेस हूँ, and he will always be about, he is a financial controller, chartered accountant and all that, तो he will make sure कि सारा रिस्क का प्रोसीजर्स कवर्ड है कि नहीं। बिहार के भी हैं, छपरा के भी हैं जहाँ का मैं हूँ, तो he knows the local system कि कैसे क्या, कहाँ कौन कौन लोग बेवकूफ बना सकते हैं, ठग सकते हैं, तो he will take care of it। तो ये पार्टनर भी आपको ऐसे लोगों को रखना जरूरी है। I hope नीरज and सचिन।
So, Mr. Hari, you have some comment questions, please? Yeah. Yes, yes. Actually, rightly said by अतुल जी that हमारी जो इमेज होती है वो स्कूल के समय से एक डिफाइन हो जाती है. So I just want to counter this I want to know अगर ऐसा है so is it that that whatever image that has been created that is driving our life, that is driving our future. तो हम जो भी कर रहे हैं जैसे if you are an engineering में आपकी जैसी इमेज बनी है कि भाई इसको तो मैथमेटिक्स आता ही नहीं है या मे बी समथिंग एल्स, ये तो यार बहुत बढ़िया है, केमिस्ट्री में बढ़िया है, ये तो साइंटिस्ट ही बनेगा. सो डज दैट रियली ड्राइव्स द पर्सन इन फ्यूचर? क्योंकि एक होता है कि what we like what is our personality is basically the mind mind जो thinking होती है, कई लोग मिलके जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, जो लोग सोचते हैं हमारे बारे में कि ये पर्सन ऐसा है, तो someone else will think like नहीं this person is like this, like Abhishek is like this or Hari is like this. So वो चीज काफी इम्पोर्टेंस रखती है और दैट माइंड मैपिंग जो है दैट रियली क्रिएट्स अ पर्सनालिटी. तो ऐसे चीज में क्या होता है कि हमें जो चाहिए, हमें जो करना है वो हम नहीं कर पाते, बट वी आर ड्रिवन बाय द थॉट्स और बाय द प्रीवियस व्हाटएवर थिंकिंग दैट people have developed about us. हम उसी चीज से हम ड्राइव होते रहते हैं. हमें जाना किसी और डायरेक्शन में होता है, बट since we have something, some people thinking us like that, so हमारा वो जो intention है वो क्लियर नहीं हो पाता है, वो जो हमारा जो लक्ष्य है वो होता ही नहीं है क्लियर. तो ऐसे केस में even if we are in a partnership company, partnership firm, so शुरू में maybe like everything is okay with both the partners, but after some time एक पार्टनर को लगने लगता है कि यार पूरी कंपनी तो मैं ही चला रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वन इज जस्ट सिटिंग आइडल एंड ही इज जस्ट enjoying. Okay, Atul sir, yeah, you want to answer please? हाँ. सो उस पे मेरा कहना है ना कि जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट बोला था, हम लोग लास्ट में 2-3 मीटिंग में डिस्कस हुआ कि आपके जो कोलैबोरेशन के पहले आपको ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है. पार्टनर्स चूज करने के पहले आपको सोचना है, शादी करने के पहले सोचना है कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं. दैट विल हेल्प, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप दिखावे मत जाइए कि सामने वाला आदमी तो बहुत पैसे वाला है या ये MIT और हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है या IIT IIM से पढ़ा हुआ है. उन चीजों पे मत जाइए. यू हैव टू नो दैट पर्सन on a personal level, like a mother knows her child, or like a friend, best friend, बचपन का friend जानता है कि ये दोस्त कैसा है. तो that is the real you को पहचानना is hard, but one way to shape. जो दूसरी बात जो हरी ने बोली कि we all get shaped by our upbringing and our family, but that's a very important thing lesson कि make sure you hang out with the right people. जैसे इस ग्रुप में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो if we hanging out with 1.5 hours for 1 घंटे से ज्यादा कुछ लोगों के साथ, तो वो जो टाइम दे रहे हैं, this is a big investment we are making. That 10 PM every day 2 महीने के लिए अगर दे रहे हैं, बिकॉज कि उस इन्वेस्टमेंट के आपको अच्छा रिटर्न दिख रहा है कि मुझे कुछ स्मार्ट लोगों के साथ इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशंस हो रहा है, सीखने को मिल रहा है, शेयर करने को मिल रहा है. तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू स्पेंड योर टाइम ऑन. एंड इसी कारण से बहुत सारे मेरे स्कूल के दोस्त कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं कि अतुल कुमार को देखते हैं कि आज नारायण मूर्ति के साथ फोटो खिंचा रहा है, आज वो उनके साथ फोटो खिंचा रहा है, आज इनके साथ फोटो खिंचा. कि हाँ, बिकॉज आई वांट टू हैंग आउट विद दोस पीपल, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद, बिकॉज वहां पे मुझे उस संगति में, उस कंपनी में मुझे सीखने को मिलेगा. मैं सिलिकॉन वैली में हूँ तो मैं सिलिकॉन वैली के स्मार्टेस्ट लोगों के साथ मिलना चाहूंगा. मैं न्यूयॉर्क में हूँ तो न्यूयॉर्क के स्मार्टेस्ट लोगों से मिलना चाहूंगा. दिल्ली में हूँ या पटना में हूँ तो पटना के स्मार्टेस्ट लोगों से. जैसे पटना में हूँ, मान लीजिए कि तो वहाँ के भी जो कॉलेज के स्टूडेंट है, IIT पटना है और भी वहाँ के मोहन लोग के फ्री में बहुत सारे क्लासेस भी कभी कभी जाता हूँ इंडिया में तो लेता हूँ, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड टाइम विद दोस यंग स्टूडेंट्स. जो कॉलेजेस के वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, चाहे इवन आर्ट्स कॉमर्स, इवन स्कूल स्टूडेंट्स के साथ भी, स्कूल स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा, बिकॉज स्कूल स्टूडेंट्स में खास बात होती है कि दे विल क्वेश्चन यू. बड़े लोग सबके पास बहुत ज्ञान होता है, दे विल कोई आपका ज्ञान, सब लोग ज्ञान देने के लिए,
स्टूडेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, टफ क्वेश्चन पूछेंगे, ऑनेस्टली पूछेंगे। दे डोंट नो कि हु यू आर, आप कितने बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन भी हो, बट अगर छोटा बच्चा है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी अपने बेवकूफी भरे सवाल ऑनेस्टली पूछ देगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे विशाल का ही एक जो स्टार्टअप है प्री प्राइमरी बच्चों के लिए, तो बच्चों के साथ टाइम बिताइए ना, दे विल टीच यू अ लॉट, दैट्स माय एक्सपीरियंस। Correct. Yeah. So coming to this question from Sachin's Sorry, answer. Yes, yes, Mr. Hari, my आपके ही answer मैं और बुलवाता हूँ दूसरा audio. question. Yes, Mr. Hari, you want to say something? Sir, actually, what आपका voice break कर रहा है. What you can do is just exit and enter again. That can usually solve the problem. Yes, Neeraj, please. Sir, going back to the basic question from where we started, LLP wala, LLP versus private limited. I'm still having little confusion around it, और एक उसमें question है, और if Sachin can answer that कि मतलब you would suggest कि आप LLP से ही start करें और जब funding वगैरह की बातें होने लगे तभी private limited में जाएं, या डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड भी जा सकते हैं, बट देयर इन्वॉल्व्स लाइक वहाँ पे ओवरहेड्स रहते हैं काफी, जैसा सुनने में आता है कि टैक्सेशन को लेके और बाकी चीजों को लेके काफी ओवरहेड होता है, खर्चा भी होता है और टेंशन भी रहती है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम सही ट्रैक पे हैं, आप स्मार्ट भी हैं। एलएलपी से स्टार्ट करिए, आराम से धंधा पानी करिए, थोड़ा लगे कि अच्छा हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर आ जाए, मुश्किल से 15 दिन 1 महीना लगता है यार, प्राइवेट लिमिटेड बना लेंगे। हम लोगों ने भी यही किया। करेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड करता हूँ, लाइक व्हाट सचिन सेड, इफ यू आर गोइंग टू मूव एट अ वेरी डैजलिंग स्पीड, ठीक है, मतलब कि अभी आपने स्टार्ट किया है कंपनी और 2 महीने बाद आपको एक पार्टनर मिला, आपके पार्टनर मतलब यू आर एमिंग फॉर अ पार्टनर, लेट्स से को फाउंडर, लेट्स से उसको आपको लेना है, उसके 2-3 महीने बाद एक और को फाउंडर लेना है, उसके 3-4 महीने बाद एक एम्प्लॉय को हायर करना है, उसको स्टॉक ऑप्शन देने हैं, राइट। तो ऐसे चलाना है। तो फिर उस केस में ना शुरू से ही प्राइवेट लिमिटेड चल सकता है, ठीक है। और बीच बीच में मतलब ना शुरू से ही लाइक यू आर आल्सो ट्राइंग फॉर फंडिंग एट द सेम टाइम, लेट्स से स्पेशली जो आपका लाइक प्रोडक्ट बेस्ड होता है स्टार्टअप, ठीक है। तो वैसे केस में तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस भी है, एंड लाइक आई थिंक यू आर डिस्कसिंग इंडिविजुअल कॉल है कि आपके पास पॉकेट कितना बड़ा है। मेरे पास पॉकेट बहुत छोटा था, कुछ था ही नहीं, तो मैंने सोचा भैया एलएलपी ही चला सकते हैं। अगर पॉकेट थोड़ा सा भी बड़ा है तो भैया प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। और उसमें एक और चीज है, इफ यू वांट टू बी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड then LLP won't work so much. Exactly. ये मेरा केस है, क्योंकि that's why because I started Yeah, that's right. directly with private limited, ठीक है। तो and that saves you money also ना, कि LLP बनाया फिर उसको बंद किया, फिर आप प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हो, तो एंड ऑफ द डे आपका पैसा बचेगा इन लॉन्ग टर्म, बट इनिशियली जब पैसा ही नहीं तो बचाएंगे क्या और खर्चा क्या करेंगे। मेरा यही कंडीशन था। करेक्ट। तो यही है नीरज, तो LLP वाला चीज और प्राइवेट, हाउ फास्ट यू वांट टू मूव एंड लाइक डू यू वांट टू बी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, लेट्स से फ्रॉम द डे वन, और जो भी है तो वो चीज है। तो हमारा जैसा जो प्रोडक्ट था हमने बनाया तो वो दैट वाज मोर ऑफ अ इंटरनेशनल काइंड ऑफ थिंग। और इनफैक्ट शुरू में लोगों ने वही सलाह भी दिया है कि प्राइवेट ही करो, और शेयर होल्डिंग वगैरह इजी होता है ट्रांसफर करना आपका, लाइक महीने महीने आप यू कैन I mean you can do kind of a pseudo IPO kind of thing कि 2-4 लोग को लिया है ना, बोले 1-1 लाख दे दो, 1% लेते जाओ। ये सब चीजें इजी हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड में, whereas LLP में उतना इजी है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता। और LLP में एक और है कि आपकी टीम जो है 3-4 लोगों की या जो भी है वो शुरू से डिसाइडेड होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में आप 2 लोग से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप 2-4 महीने में ही 2 का 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, जो भी है, मतलब ये सब फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। और आप एज LLP आप अप्लाई करेंगे ना लाइक फंडिंग वगैरह के लिए, लेट्स से लाइक व्हेन सचिन वुड हैव आल्सो पेज्ड, तो उन्होंने एक क्वेश्चन से पूछा होगा जरूर कि आपका तो LLP है, आपको फंडिंग कैसे करें हम लोग डायरेक्ट, या आई मीन सम फंडिंग एजेंसी माइट बी टर्न ऑफ। उसमें टाइम भी बर्बाद हो जाता है। इनफैक्ट मेरा खुद का 1 महीना बर्बाद हो गया जस्ट LLP से प्राइवेट लिमिटेड बनाने के चक्कर में। तो ये सब चीजें हैं। तो अगर पार्ट टाइम कोई स्टार्टअप कर रहा है, राइट, तो लेट्स से उसके पास कुशन है और थोड़ा सा एक बजटिंग किया जा सकता है कि 1 साल का क्या खर्चा लगेगा, 40-50 हजार 60 हजार, जो भी, जैसा अतुल सर भी बोल रहे थे ना, $800 लग जाता है पर LLC इन US, राइट। तो वो एक
थोड़ा सा एक बजटिंग वाला चीज भी है. And if somebody is doing part-time startup with a full-time job, maybe that person might have that cushion. ठीक है. But if somebody is jumping fully, then things become a bit different. ठीक है. And also initially जो team members हैं, वो team members will actually decide, not just one person. The team members will decide collectively कि क्या करना चाहिए, LLP करना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए. सोल प्रोप्राइटर तो हो ही नहीं पाएगा अगर शुरू में टीम है आपकी. तो वो तो कोई ना, मतलब सब लोग क्वेश्चन उठा देंगे कि सोल प्रोप्राइटर मतलब बेसिकली it has one face kind of and one authority etc. बाकी लोग मतलब साइड से ऐसे ही स्लीपिंग पार्टनर जैसे हैं. यस सर प्लीज. एक टॉपिक जो हम लोग मिस कर गए कि पार्टनर्स को फाउंडर्स तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी उतने ही, उससे ज्यादा नहीं, बट लगभग उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका एडवाइजरी बोर्ड, जो कि मैंने थोड़ा बहुत यूज ठीक ठाक किया है. कि आप हो सकता है कि आपने दोस्तों को या फैमिली के साथ मिलकर आपने एक कंपनी बना ली, ट्रस्ट बना ली, बट आपके किसी भी वेंचर में आपका एडवाइजरी बोर्ड आपकी बहुत बड़ा अंडर टैप फोर्स है. अभी जो लेटेस्ट कोरोना क्राइसिस में मैं पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक जो है कंपनी है यहाँ की, काफी अच्छा, क्या नाम, मॉडर्ना के वन ऑफ द एडवाइजर्स हैपन टू बी अ स्टैनफोर्ड प्रोफेसर, जिनकी काफी सारे मतलब काफी सारे पेटेंट्स वगैरह हैं. तो ही इज अ बिलियनर नाउ. व्हाई? बिकॉज स्टैनफोर्ड में या IITs में या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप देखोगे कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके काफी रिस्पेक्ट होता है, उनके काफी कनेक्शन भी होता है. तो आप किसी प्रोफेसर टाइप के लोगों को या किसी दूसरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को या किसी और को आपने उनको एडवाइजरी बोर्ड में अपने डाल दिया, तो दे डोंट कम विद जस्ट योर देयर ज्ञान, दे आल्सो कम विद लॉट ऑफ मनी. मतलब वो बहुत सोर्सेस से आपको उनके वीसीज के बोर्ड पे होंगे, बहुत सारे बिलियनर्स उनके दोस्त होंगे, तो आपको उस सर्किल में आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे. तो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे मेंटरशिप हो, बहुत सारे एरिया के लिए ट्राई टू गेट सम knowledgeable people. Professors normally from a reputed place are one way, but they could be some, आपके हो सकता है चाचा नाना भी हो, कोई प्रोफेसर नहीं है लेकिन वो भी हो सकता है बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है, and they might be able to guide you and route you to the right people, right resources. करेक्ट. और ये भी these mentors, हाँ ये हाँ मैं ऐड कर देता हूँ नमन. यस, देन वी कैन कम टू. हाँ तो ये तो ये वगैरह भी तो हायर हो रहे हैं. नहीं मैं ऐड कर रहा हूँ. हाँ ओके नो प्रॉब्लम. या 1 मिनट. या सो एडवाइजर्स वगैरह भी हैं. दिस विल आल्सो कम एट अ वेरी डैजलिंग स्पीड. ठीक है. मतलब 1-2 महीने में आपका पहला एडवाइजर बनेगा, 2-4 महीने में शायद दूसरा एडवाइजर बनेगा, जिसको आप 1-2% इक्विटी पे ले सकते हैं, या विद सम remuneration plus equity, whatever. So in that case the private limited company will be easier to do all this. ठीक है. तो like I said, जो dazzling speed है ना आपका लोगों को पार्टनर्स लेने का, तो वो that is the driving factor for LLP versus private limited. Yes नमन बोलो. सो जो जैसे अतुल सर ने बोला था कि MIT मतलब जो भी वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, ये 100% करेक्ट है. अभी कई जो सिनेरियो में आप देख सकते हो कि एक प्रोफेसर है, ही इज फ्रॉम MIT, उसने एक बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी में इन्वेस्ट किया था. तो वो उसका जो वैल्यू है, मतलब उसका जो अभी नेटवर्थ है उस प्रोफेसर का अराउंड $1 बिलियन है. तो एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि अगर आप US में अगर इससे काम करते हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट का भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि वहाँ का टैक्स लॉस बहुत इजी होता है, और दूसरी बात ये है कि मतलब सपोर्ट बहुत मिलता है. तो ये एक बहुत डिफरेंस है. ये इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए. इंडिया में भी नमन करते हैं लोग. इंडिया में भी बहुत सारे लोग, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, IIMs हो, IITs हो या ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे प्रोफेसर्स का एक बड़ा इनकम जो होता है इज नॉट फ्रॉम द सैलरी. दे आर एडवाइजर्स टू कंपनी एंड दे आल्सो डू कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स. तो प्रोफेसर्स का वाला जो फंडा इंडिया में भी काफी लोग यूज कर रहे हैं. एक लास्ट पॉइंट एक और मैं ऐड करना चाहता कि एक तो हमने बात कर ली कि एडवाइजर्स मेंटर्स रखिए और अपने टीम का. दूसरा है कि कितने ग्लोबल हैं या कितने ग्लोकल हैं, कि कुछ चीजों के लिए आपको लोकल सपोर्ट चाहिए होगा. जैसे कि अभी सचिन का जो सत्तूज है, तो उनके लिए उनको लोकल स्ट्रेंथ मान लीजिए चाहिए अपने जिस मार्केट में लॉन्च किया. मान लीजिए बिहार में उन्होंने लॉन्च किया होगा, तो बिहार के किसी पावरफुल मैं आप उनको IS नहीं बोलूंगा, इन्फ्लुएंशियल लोगों का अगर उनको सपोर्ट है, उनका एडवाइजर है, हो सकता है किसी IS की वाइफ उनके बोर्ड पे हो, किसी बहुत बड़े मिनिस्टर की फैमिली कोई हो, नेता लोग से तो संभल के रहिए, बट बाकी सारे कोई है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो लोकल जो कि आपके जान पहचान को, तो उस लोकल मार्केट का इन्फ्लुएंसर्स को, क्या कहते हैं, नोटेबल्स को या इन्फ्लुएंसर्स को आप अपने
इनर सर्किल में रखिएगा ना तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। अभी अभी आज का एग्जांपल देता हूँ, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं चलाता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अभी उसमें मैंने इनको ऐड भी किया और प्रमोट किया। दूसरे ग्रुप में ऑलरेडी है, बिहार वाले ग्रुप में थे, पर उनको भारत वाले ग्रुप में ऐड किया। विजय प्रकाश, तो विजय प्रकाश इज अ साइंटिस्ट, टीचर, ऑल दोस गुड थिंग्स, मतलब कि एपीजे कलाम से अवार्ड मिला हुआ है, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बहुत सारा, वो उनकी वाइफ दोनों, तो बहुत सारा बड़ा काम करते हैं। एंड ही जस्ट रिटायर्ड एज एन आईएएस, तो उनका जो रेपुटेशन इतना अच्छा है, वो बिहार के नेतरहाट से पढ़े हैं और जो भी पढ़े, तो नेतरहाट के अलुमनी पूरे इंडिया को चला रहे हैं, मतलब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो है ना, बहुत सारे नेतरहाट के हैं। तो विजय प्रकाश जैसे लोग आपके मेंटर होंगे तो आपके लिए बहुत गाइड भी करेंगे, और बहुत सारे आपका काम जो है ना, आपको कहीं घूस नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ कुछ अंदर नहीं, ही इज अ हाई इंटीग्रिटी पर्सन, तो जो भी काम होगा आपको बता भी देंगे कि नहीं अतुल डोंट डू दिस या डोंट डू दैट। तो ऐसे कुछ मेंटर्स चाहिए रिस्पेक्टेबल, और बहुत सारे आपका रास्ता भी खोल देंगे वो लोग, बिकॉज दे हैव द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। सर मेंटर्स और एडवाइजर्स में फर्क है कि दोनों सेम ही चीज है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो ये थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। एक एडवाइजर जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने कंपनी की, जैसे मैंने IIM सोसाइटी जब लॉन्च किया, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो IIMsociety.org हमारी टीम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गए, हमने बना लिया, बट उसके बाद हमने कुछ लोगों को रीच आउट किया मेंटर बनने के लिए, सॉरी एडवाइजर बनने के लिए। तो एडवाइजर बनने के लिए रीच आउट किया, उनसे हमको कुछ नहीं चाहिए था, उनका केवल नाम, परमिशन और उनका प्रोफाइल, अपने फोटो अपने वेबसाइट पे डाल रहे हैं। तो कोई आदमी आपकी कंपनी के वेबसाइट पे इसका नाम आप डाल सकते हैं एडवाइजर पे, तो वो एडवाइजर हो गया। मेंटर जो हो सकता है वो हो सकता है कि दुनिया को पता भी नहीं होगा आपका मेंटर कौन है, बट एडवाइजर हम उसी को मानेंगे सीरियसली जो मेरे कंपनी के वेबसाइट पे उनका फोटो प्रोफाइल हो और उनके परमिशन से, अदरवाइज गलत आप बिना परमिशन के लोगे तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। तो ये डिफरेंस है, एडवाइजर थोड़ा सा ऑफिशियल टाइप का हो जाएगा, और मेंटर थोड़ा आप यू कैन कीप इट अनऑफिशियल, आपका पर्सनल लेवल पे। सो अतुल सर, एक क्वेश्चन है कि मतलब जो आप जैसे मेंटर्स और एडवाइजर्स में डिफरेंस बोले कि मेंटर्स मोस्टली पर्सनल बेसिस पे हो गया और एडवाइजर्स मोस्टली कंपनी बेसिस पे हो गया, और एक और बात हो गई कि जैसे एडवाइजर्स रखना मतलब आपका जो कंपनी का ब्रांड है या फिर स्टार्टअप का ब्रांड है उसको अपलिफ्ट करना है, तो मतलब कि एडवाइजर्स रोल प्ले करते हैं कंपनीज में कि वो एक बस ब्रांड अपलिफ्टमेंट का एक और अनदर मेथड? नहीं, ज्यादातर जो बड़े एडवाइजर्स है ना, अगर केवल आप उनको ब्रांड के लिए ले रहे हो तो फिर वो आपके साथ ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग जो भी कर रहे होते हैं तो उन्होंने अपना ब्रांड दिया, तो चाहेंगे कि वो ब्रांड भी ठीक ठाक रहे। तो एडवाइजर्स को आप तभी लोगे और तभी वो जुड़ेंगे जब आप उनसे टाइम टू टाइम उनको अपडेट भी हो। नॉर्मली कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो उनके जो एडवाइजरी बोर्ड होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, कंपनी के बाहर के भी लोग होते हैं। अभी रिसेंटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज का नाम होता है अमेजन ने एक एडवाइजर को जोड़ा। वो एडवाइजर हैपेंस टू बी इंदिरा नोई हैपेंस टू बी द एक्स CEO ऑफ पेप्सी एंड ऑल दैट। तो फर्स्ट फीमेल थी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रिस्पेक्टेड पर्सन है, शी हैपेंस टू बी फ्रॉम IIM कलकत्ता। तो इंदिरा नोई को अमेजन के जेफ बेजोस ने जोड़ा, तो उनके बहुत सारे काम उसके साथ सॉल्व हो गए। एक तो फीमेल को उनके अमेजन के खिलाफ थोड़ा सा ये है कि उतना फीमेल फ्रेंडली नहीं है। उसके बाद जेफ बेजोस के भी थोड़ा इमेज बहुत एग्रेसिव, और उसके पीछे हरासमेंट वगैरह भी केस चल रहा है, मतलब हरासमेंट नहीं, वाइफ के साथ जो डाइवोर्स हुआ। तो अब इंदिरा नोई ने अपना नाम दे दिया जेफ बेजोस को, अमेजन को, तो अमेजन के लिए तो विन विन हो गया कि इतना रिस्पेक्टेड सेलिब्रेटेड पर्सन मेरे कंपनी के बोर्ड पे आ रहा है एज ए डायरेक्टर, एज ए एडवाइजर। सो दैट हेल्प्स क्वाइट अ बिट। एंड कोई भी आदमी ज्वाइन करेगा, तो मेरे को फॉर्चून हुआ कुछ बड़े लोग का एडवाइजर अपने IIM सोसाइटी में जोड़ने का, तो उनको अपडेट चाहिए होता है। उनको अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दो, कुछ लोगों को है कि हमको 3 महीने में एक बार बोर्ड के साथ मीटिंग हो गया काफी है, कुछ लोगों को चाहिए 6 महीने साल, बट उनके प्रिफर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे उनको कम्युनिकेशन चाहिए, किसी को ईमेल चाहिए, किसी को कॉन्फ्रेंस कॉल में आना है, तो ये समझना पड़ेगा। एडवाइजर बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है, बट उनके हिसाब से आपको उनको टैकल करना पड़ेगा कि उनको चाहिए कि मुझे कुछ अपडेट नहीं चाहिए, हमको 6 महीने कुछ भी गड़बड़ हो तो बता देना, कुछ भी 6 महीने में एक बार या कुछ अच्छा हो तो बता देना। Most advisors are happy with that, but many advisors they also invest in your company, they also have some want to have equity in your company, पैसा देकर या उनका एक्सपर्टीज, आइदर वेज बहुत सारे एडवाइजर्स के पास इक्विटी होता है, उनको चाहिए भी होता है। ओके, थैंक यू।
तो अतुल सर, वो इक्विटी की जो बात की आपने, वो किस तरह से कितना डिसाइड, कुछ उसका कुछ मतलब फ्रेमवर्क है डिसाइडेड, मार्केट में कितना चलता है, इतना देना चाहिए, इतना नहीं? टू एडवाइजर्स। यस। तो ये थोड़ा टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं खुद भी इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं लोगों से एडवाइस लेता हूँ, लेकिन काफी रिसोर्सेज है, मैं शेयर कर सकता हूँ नीरज ऑफलाइन जो यूजुअली है। मैं थोड़ा सा रिसर्च किया था इस पे, या बात भी किया था, यूजुअली सिंगल डिजिट में रहता है नंबर जो एडवाइजर वगैरह बनते हैं, और मेंटर भी बनते हैं अगर। और जैसे एक और क्वेश्चन था कि सिर्फ ब्रांड के लिए जो आ रहे हैं, सो दैट पर्सन बिकम्स मोर लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर लाइक सेलिब्रिटी जैसे हो गए, तो वो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डील, not so much advisor, but they will like promote your product and things like that. Advisor is basically they are giving consultation to you and maybe charging money or equity or both kind of. So I think it's a negotiable deal. बट जैसा अतुल सर ने बोला या और लोगों ने भी बोला कि बहुत सारे आईएम के बी स्कूल के प्रोफेसर्स आर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू डू साइड कंसल्टेशन, so they do this for money or equity, both kind of. सचिन के पास आते हैं फिर से। सो सचिन, एक और एजेंडा पॉइंट है हमारा कि टू डू लिस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जब स्टार्ट करने का सोचा लेट्स से, और इसमें आई थिंक ये वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस भी आ जाता है। आई नो दैट यू स्टार्टेड विथ ओनली फेसबुक पेज and then move to other pages and things like that, and people advised you maybe and things. So please tell your journey about those websites, social media pages, promotion, initial promotion, kya kiya. I think I know a bit obviously, but others can know, and my story also goes very similar because I use the same strategy to make my brand famous. Yes, Sajid. सी एज अ स्टार्टअप हमारे पास रिसोर्सेज तो होते नहीं, फंड होता नहीं, तो दो चीजें हैं कि बिना फंड के आप कहाँ पे दिख सकते हो। तो सोशल मीडिया इज द ओनली मीडिया जहाँ पे पैसा नहीं लगता, सिर्फ अपना टाइम एंड क्रिएटिविटी आपको डालना होता है। सेकेंडली ये था कि हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि जब खुद के लाइफ में देखते हैं हम लोग 24 घंटे में से कितने घंटे पेपर पढ़ते हैं, कितने घंटे टीवी देखते हैं और कितने घंटे मोबाइल का स्क्रीन देखते हैं। तो वी रियलाइज कि नहीं, सब लोग तो यही कर रहे हैं भाई, तो सोशल मीडिया पे ही रहो, बाकी जगह नहीं भी रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब। तो हम लोगों ने शुरू से ही फेसबुक पे कंटेंट अपना बनाते गए, दौड़ते रहे, सबसे मिलते रहे, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी बननी शुरू हुई और जहां भी मौका मिला खूब दौड़े। तो वही है कि अपने जो कहते हैं ना, कीप हसलिंग, आप दौड़ते रहिए, काम करते रहिए, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपके काम से आपको। आप कितना भी मतलब झूठ बोल लो, कुछ बोल लो, जब तक काम नहीं दिखेगा लोग आपको मानेंगे ही नहीं। तो जब लोगों के मन में आपने जगह बना लिया, अगर सोशल मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अब, क्योंकि सही बात है कि आपका परसेप्शन, आपकी रियलिटी सब कुछ मैच करना चाहिए। कि अगर आपके बारे में कोई इमेज बना रहा है कि आपका ब्रांड वैल्यू क्या है, या आपके ब्रांड्स में वो पावर है नहीं है, आपने कुछ नया किया है या नहीं किया है, वो दिखना भी चाहिए। तो लोगों का रिव्यूज बहुत जरूरी है। अगर रिकमेंड नहीं किया आपके प्रोडक्ट को किसी ने, या आपको किसी ने रिकमेंड कर दिया कहीं, जैसे अगर मान लो मैं विशाल सर के पास गया, बोला कि सर आप मेरा इनसे बात करा दो, तो अनटिल अनलेस विशाल सर हैज सम फेथ इन मी कि नहीं ये बंदा सही है, रिकमेंड करने लायक है, वो इग्नोर करते रहेंगे, या कोई ना कोई ऐसा करेगा, मान लीजिए नॉट विशाल सर, कोई भी ऐसा जरूर करेगा। तो वो बनाने के लिए सोशल मीडिया और वेबसाइट ये सब बहुत जरूरी है। अब इनफैक्ट वेबसाइट से भी बहुत सारा इफेक्ट अब क्या आया, चलो अभी फंडिंग मिली मुझे तो थोड़ा सा हमने वेबसाइट पे किसी को दिया कि भैया आप शुरू करो, आप बना दो। बट आई रियलाइज कि उसको पैसा देना बेवकूफी था। हम लोगों ने जो एक्स अमाउंट पैसा खर्च किया, उसने कुछ भी वैसा काम नहीं किया था जो अभी लास्ट 1 मंथ में मैंने खुद से अपने घर पे बैठ के वो वेबसाइट पे कंटेंट रेडी करना शुरू किया। तो आई रियलाइज नहीं, हम लोगों में वो टैलेंट होता है, बट हम लोग अपने आप को उस लिमिट तक पुश नहीं करते कि भैया क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। मुझे एबीसीडी नहीं आता था फेसबुक का, मुझसे वही 10-15 साल छोटे लड़कों ने मुझे फेसबुक सिखाया। इनफैक्ट इंस्टाग्राम होता क्या है ये भी बाद में सीखा। और लिंक्डइन तो पता नहीं मुझे, विशाल सर आपको बताऊंगा, आपके ट्रिप से जब वापस लौट रहे थे ना हम लोग कोलकाता, तो वहां पे एयरपोर्ट में जो सुबह बैठे थे ना, उस दिन पहली बार मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया, जस्ट बिकॉज कि आईआईटी दिल्ली के लड़के जो थे उन लोगों ने बताया सचिन भाई आप लिंक्डइन पे क्यों नहीं हो। मैंने कहा ये लिंक्डइन क्या होता है यार, तब जाके मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल सीखा या बनाया। तो लिटरली सबसे सीखने को मिला। एंड
यही आपको आगे बढ़ाता है। करेक्ट। अरे एक और चीज मैं आपने छोड़ दिया, मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ क्विकली. He went to a lot of events to pitch as well as a partner as well as a sponsor. Like he gave his product at many places. ठीक है. So that is also very important at the very initial level, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बन जाएगा. जैसे आपने सोशल मीडिया पेज तो बना लिया, वेबसाइट बना लिया, डिजिटल प्रेजेंस हो गया, थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा वहां से. बट व्हेन यू स्टार्ट मीटिंग पीपल, देन द ट्रस्ट गेट्स मोर एंड मोर. अभी कोविड के टाइम थोड़ा चेंज हो गया है. आई मीन इवन ऑनलाइन अभी ऐसे मिल रहे हैं हम लोग, तो आई थिंक वी कैन डेवलप ट्रस्ट. बट इसके पहले तो ऐसे ही था कि मिलेंगे नहीं तो यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन सो मच, राइट. तो वो भी एक चीज था. तो सचिन एक्चुअली जो उन्होंने बोला ना कि दौड़ा दौड़ी किया, इट वाज नॉट लाइक रैंडम दौड़ा दौड़ी. इट वाज एक्चुअली दौड़ा दौड़ी इन वेरियस events and meeting with various people and things like that. अब एक जगह मुंबई जैसे गए ये, तो वहाँ एक इवेंट में भी चले गए, वहाँ किसी से मिल भी लिया. मतलब नींबू निचोड़ना आता है इनको. सचिन थोड़ा सा प्लीज ऐड दैट नींबू निचोड़ने वाला स्किल स्टोरी में भी लिटिल बिट. सचिन आर यू हियर? यस सचिन. हाँ, नींबू निचोड़ने वाला थोड़ा सा कि व्हेन यू गो टू प्लेस, लेट्स से मुंबई, जैसे हमारे इवेंट में गए थे या सिंगापुर ही गए, हम लोगों वहाँ ने पे शुरू से एक चीज सोचा हुआ था कि अपने टाइम को यूज करना है, बिकॉज हमारे पास एक टाइम ही है जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा तो था नहीं. तो अगर एक दिन में हम लोग 4 लोगों से नहीं मिले नए, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ. तो अपनी रीच बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था लोगों से मिलो. जो मिले, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपका फोन कट करेंगे, आपको बहुत मतलब क्या यार सत्तू बेच रहे हो पढ़ लिख करके, ऐसे लोग भी मिलते हैं. तो उनका काम है वो बोलना, मेरा काम है भैया सत्तू बेचना, सत्तू पिलाना लोगों को. अगर हम ड्रीम लेके चल रहे हैं कि हमें सबको सत्तू पिलाना है या अपना प्रोडक्ट सबको टेस्ट करा देना है या बता देना है, तो मुझे याद है जब हम लोग विशाल सर के साथ जा रहे थे, अब देखो कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया मेरी लाइफ में. बैंकॉक जाने के लिए उस समय गौरव कपूर सर आया एम कलकत्ता से, एंड आई डिडंट नो कि ये गौरव कपूर सर है. फर्स्ट टाइम देखा यार 25-30 लोग 40 लोग नए हैं, सबको जाके मैंने अपना सत्तू का डब्बा दे दिया. सर वेलकम है सत्तू लो. सबको आश्चर्य मिला, ये कौन लड़का यार, सबको आके एक डब्बा बांट रहा है पीला रंग का. लकीली आफ्टर 2 months IIM कलकत्ता में जब मेरी पिचिंग हुई तो गौरव कपूर सर वाज देयर. एंड उस ट्रिप पे गौरव कपूर सर के साथ बात करने के बाद उनको रियलाइज हो गया होगा शायद कि सचिन कुछ तो अच्छा काम कर रहा है. तभी उन्होंने मेरी मदद, मतलब लिटरली मुझे हेल्प किया कि सचिन ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो. जब तक वो रेपो बिल्डअप नहीं होता तब तक वो काम आगे नहीं होता. तो वही नींबू निचोड़ने वाली बात यही है कि आप जिससे भी मिलो, आपका पैशन जोर दिखना चाहिए आपके काम के प्रति. आपको पागलपन दिखना चाहिए कि आप कितने पागल हो अपने काम के लिए. तो वही हम लोग करते आए आज तक और आगे भी करेंगे अगले 10 साल 20 साल जो भी है, अगर कोविड से बच गए तो अभी आजकल टीवी पे बड़ा आ रहा है राजधानी सत्तू सब पे भारी, वो एकदम हरियाणवी टोन में बोलते हैं. तो मैंने भी सत्तू के बारे में ज्यादा नहीं सुना था. आई एम फ्रॉम हरियाणा ओनली, लेकिन मुझे आपके वहां से थोड़ा सा मेरे को कनेक्ट हो रहा है कि हाँ वो सत्तू का कुछ ऐड भी चल रहा है आज भी. इमेजिन करो मेरे राजधानी सत्तू का जब ऑर्डर आया मेरे पास, ठीक है, तो अब ये क्या होता है जब ऑर्डर करते हैं तो मेरे पास नाम एड्रेस सब कुछ तो आ ही जाता है ना. तो आई रियलाइज कि भाई ये राजधानी के ऑफिस में कैसे जा रहा है. आई इमेजिन नेस्ले ऑफिस से ऑर्डर हुआ सत्तूज, तो आई आल्सो रियलाइज कि अच्छा चलो ये लोग भी सत्तूज भगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है ना. अब तो बड़ा जो होगा तो पाई बड़ा होगा. ऐसा नहीं कि मेरा शेयर खा जाएंगे, नहीं, मेरे मेहनत का शेयर मुझे मिलेगा, बट पाई इतना बड़ा हो जाएगा ना कि अब दुनिया में सब लोग अगर सत्तू पीने लग गए तो हम लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे इंडिया से. तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे मतलब ये भी एक टाइप का नेटवर्किंग हो गया. तो नेटवर्किंग बहुत एसेंशियल चीज होता है. अब जैसे कि विशाल सर के वजह से मेरे को नेटवर्किंग बहुत अच्छा से सीखने को मिला. तो मैं बहुत जन से आजकल कनेक्ट कर पा रहा हूँ और बहुत सारे मतलब जैसे अतुल सर हुए या फिर बहुत सारे हो गए. मैं बहुत सारा जैसे सेशंस किया, तो इसमें मेरे को बहुत सारे लोगों से मिलने को हुआ और बहुत सारे एमिनेंट लीडर्स से, जैसे नितिन गडकरी से हुआ एक बार मेरा, फिर सागर सर से हुआ जो बॉम मोमो के फाउंडर है. तो मतलब कि नेटवर्किंग करने में मेरे को बहुत आसानी हुआ. और नेटवर्किंग करने में आपको इतनी नॉलेज मिलेगी ना, जब आप दूसरों के ओपिनियन जानोगे, दूसरों का व्यू पॉइंट जानोगे, तो भी बहुत अलग आपका जो आप
नजरिए से देखते हो वो चीज को, वो आपका बदल भी सकता है। तो नेटवर्किंग बहुत बेनिफिशियल है। आई एग्री, बिल्कुल सही। नेटवर्किंग में कोविड का टाइम आ गया है, अदरवाइज लाइक सम बजट शुड बी ऑलवेज केप्ट फॉर ट्रैवल। कि हाँ, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो पूरा इंडिया या इंडिया के बाहर जा सकता है, जाने के काबिल है, इट्स नॉट वेरी हाइपर लोकल, सर नीड टू ट्रैवल अ अभी बिट। ये हाल हुआ है कि पिछले 2 साल से मैं घर पे नहीं था, पिछले 2 महीने से घर पे ही हूँ। ये बहुत लोग का हाल है। इस पे थोड़ा डिफरेंट yes, ओपिनियन please. दूंगा कुशाल, हाँ, कि नेटवर्किंग जो है, क्योंकि मैं तो इस पे किताब भी लिख रहा हूँ, छाप नहीं पाया अभी तक, networkquotient.org। तो मेरा ये मानना है कि नेटवर्क ही है, बाकी तो सब एक्स्ट्रा है। दुनिया ही नेटवर्क है, रिलेशनशिप नेटवर्क है, बिजनेस नेटवर्क है। और मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ इस चीज को कि नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप खाली बैठ के बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कर रहे हो, क्या एक दूसरे ये कर रहे हो। नेटवर्क पे थोड़ा रिसर्च भी किया मैंने, तो नेटवर्क का मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप किस लेवल का है। जैसे एक दूसरे को नाम जानते हो, ये जानते हो कि सीरियसली जानते हो कि सामने वाले की क्या चैलेंजेस है लाइफ में, सामने वाले की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो वो जो नेटवर्क है ना, वो थोड़ा स्ट्रांग नेटवर्क हो गया। सबके साथ पॉसिबल नहीं, आपके कांटेक्ट में हजारों लोग आते हैं, सबको नहीं जान सकते हो। लेकिन मैं जितने भी ग्रुप्स मैनेज करता हूँ, तो उसमें सबसे ये एक नियम बनाया हुआ है, ऑफिशियल मैंडेट है कि ग्रुप में अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपना, इंक्लूडिंग द लिंक्डइन प्रोफाइल, तो फिर ग्रुप से आपको हटा दिया जाएगा। मैंने निकाला भी है लोगों को, बहुत सारे लोगों को हटाया। मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए trusted known people only who are not there as a number but they also have their profile क्योंकि आप लिंक्डइन पे आप झूठ ही बोलोगे तो फिर आप जेल जाओगे, और सच बोलोगे तो अच्छी बात है, एवरीबॉडी विल नो कि हु यू आर। तो नेटवर्किंग में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, रिलेशनशिप का एक्सरसाइज है। नेटवर्क इज, मैंने बुक का यही सब ये टैगलाइन दिया कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एंड नेटवर्थ जो बोला है, नॉट ओनली फाइनेंशियल नेटवर्थ, आपका वर्थ जो है इज नॉट ओनली अबाउट हाउ मच मनी यू हैव इन द बैंक, what you can get done or what you can do for people or the society. So sometimes you might be a poor person, बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत पैसे वाले नहीं, बट वो उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है करने की। उनका जिस स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मान लीजिए आजकल जग्गी वासुदेव बहुत पॉपुलर है, उनके पास पैसा कितना है नहीं बट व्हेन ही स्पीक्स तो उनके जो लाखों लोग हैं सपोर्ट, उनके जो फॉलोअर्स हैं सुनते हैं। इससे कि और भी बहुत सारे जो इंडिया के गुरुज थे, रामदेव बाबा एक्सेप्शन है, उन्होंने पैसा ही बनाया और नाम भी कमाया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं। सोक्रेटिस आज जिंदा भी नहीं, उनको तो जला मार दिया गया जहाज के। बट सोक्रेटिस एरिस्टोटल टाइप का उनका क्या था, इन्फ्लुएंस बहुत हाई था, बिकॉज उनके नॉलेज में, उनके बात में दम था, तो पीपल रिस्पेक्ट करते थे। और बहुत सारे, चाणक्य का एग्जाम्पल बिहार से बहुत फेमस है कि चाणक्य ने पूरा एक एम्पायर को पलट दिया, जस्ट एक अच्छा स्टूडेंट खोजा चंद्रगुप्त एंड ही डिड दैट। तो उससे सीखने की जरूरत है। चाणक्य ने जो किताब लिखी है, उनका जो बुक है, पढ़ने लायक बुक है, अर्थशास्त्र। उसमें बहुत सारे ज्ञान है जो कि सारे बिजनेस के जो बहुत लेटेस्ट बुक्स हम लोग पढ़ते हैं आजकल, उन सब से उसका सार एक्चुअली उनके अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। तो वही मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को पढ़ने के लिए। करेक्ट। एक चीज और डिस्कस आई थिंक कल कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा उसको और अच्छे से कर लेते हैं। सचिन से ही पूछते हैं कि कंपनी आपको डे 1 से रजिस्टर करना चाहिए या नहीं, लाइक, और या 1 महीना थोड़ा सा घूम-घाम के भटकना चाहिए, पहले थोड़ा बात करना चाहिए लोगों से, उसके बाद सोचना चाहिए कि करना है क्या है। नहीं, सी अगर आप फाउंडर हैं और आपको अपना सपना पता है कि मेरा ड्रीम ये है, तो आपको कूद जाना चाहिए। क्योंकि आप पहले ये सोचोगे कि मैं सबसे राय लूंगा, तो भैया मुझे किसी ने नहीं कहा होता कि भाई तुम जा सकते हो। मतलब सब बोलेंगे तुम पागल हो। सही बात है। और जितना बोले पागल हो, मैं समझो उतना सही हो। ये एक सच्चाई है पूरा की ना, 80-20 वाला ही रूल है यहाँ भी, कि 10 में से 8 लोग बोलेंगे, मतलब हंसने वाले ही मिलेंगे, क्या कर रहे हैं। वो तो सच्चाई है ना। अगर उनको वो सपना दिख जाएगा तो फिर वो कैसे जाएंगे? नहीं तो फिर वही कर लेते हैं ना, ये भी है ना, वो नहीं कर रहे इसलिए भी स्टैकअप है वो। बिल्कुल यही सच्चाई है। नमन, या यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज। मेरे को नहीं लगता कि अगर हाथों हाथ कर देना चाहिए। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर आपके पास कोई आइडिया आता है तो आप अगर हाथों हाथ करते हो तो कोई फायदा नहीं हुआ। कि अगर आपका जो स्ट्रैटेजी है या फिर आपका जो आइडिया है वो अगर वैलिडेटेड नहीं है, तो
मतलब आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि अराउंड 1 2 या फिर 10 कस्टमर्स आपके पास हो। अगर आप फ्री में भी प्रोडक्ट दे रहे हो उसको या फिर फ्री में भी सर्विस दे रहे हो वो चीज, तो कुछ वैलिडेशन कुछ चाहिए वो आइडिया का। अगर वैलिडेशन है तो ऑब्वियसली आप फर्दर जाओ और एक स्टेप आगे। हमको नहीं लगता कि फर्स्ट स्टेप इज रजिस्टरिंग, फर्स्ट स्टेप इज वैलिडेटिंग योर आइडिया एंड इम्प्रूविंग। let me add what Sachin sir was trying to say here. मुझे उनका जो समझ आया और जो नमन जो बोल रहे हैं, सचिन सर का शुरू से जो मतलब मैं जब से सुन रहा हूँ मुझे लगा कि उनका है कि आपके अंदर वो पैशन अगर होगा तो आइडिया तो कभी ना कभी बन जाएगा। पहली बार फेल होगे, दूसरी बार फेल होगे, तीसरी बार बन जाएगा, 10वीं बार जाके बने, लेकिन बनेगा। आपके अंदर वो पैशन, वो होना चाहिए, वो पागलपन की जो वो बात कर रहे हैं कि आपको लोग बोलने लगे कि ये पागल हो गया है। जिस दिन वो लोग बोलने लग जाएंगे कि ये पागल हो गया तो मतलब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। वो इस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं जो मुझे हाँ समझ आ रहा है। ठीक है, आइडिया आया, फिर मैं टेस्ट करूंगा, फिर मैं करूंगा कि ये मुझे लड़की पसंद आई है, मैं शादी करने की सोचूंगा, मम्मी से परमिशन लूंगा। तो वो वाले उस मोड में सचिन सर हैं ही नहीं, मुझे ऐसा समझ आया है। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। सी अभी हम लोगों के सामने जो भी मतलब अतुल भाई से भी यही बात, मतलब सर ये भी बोलेंगे। आप एग्जाम्पल ले लो एप्पल का या फिर अमेजोन का ही। जब उसने किताब बेचना शुरू किया हुआ तो लोग उसको पागल ही बोले होंगे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि A to Z का स्टोर बन जाएगा ये। मैं आगे एक क्या आदमी से होगा मिला हूँ, नोबडी नोज। नहीं, और किताब मैं बेचने के पहले वो इन्वेस्टर मतलब फाइनेंस इंडस्ट्री में काफी अच्छा ये था, वो भी जॉब करता था। जॉब करता था, अच्छा पैसा कमा रहा था। क्या अतुल सर आप सोचिए अब वो पागल ही कहा होगा उसने कि जॉब छोड़ के भैया किताब बेचने जा रहा है वो भी ऑनलाइन। मैं एक और आदमी से अगर मिला आपको लोग हूँ, पागल नहीं बोले, आपने जो बोला ना, तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है, आप यू आर नॉट थिंकिंग बिग इनफ। मतलब बोलते हैं कि इतना बड़ा नहीं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने का चीज है कि लोग पागल बोलते हैं, मतलब पैशन है, पागल पैशन मतलब all एक्चुअली passionate people are पागल, but not all pagals are passionate. एक्चुअली सचिन सर का बोलने का मतलब फिलोसॉफिकल हो गया और मेरा थोड़ा टेक्निकल हो गया। तो नहीं नमन, तुम्हारा थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देता हूँ। तो हाँ कूदने का मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह तो है, ठीक है, एक चीज है। कूदने का मतलब है कि इवन पार्ट टाइम भी कूदना इज कूदना, राइट? आई थिंक हाँ कूदना तो पड़ेगा ही ना। वो ऑब्वियसली एक्सपायरी क्या से टेस्ट करे वाटर भले ही, बट वो कूदना होगा। आई थिंक ये हाँ डिपेंड भी करता है किस एज पे आप है। लाइक जेफ बेजोस का एग्जांपल लिया, ही वाज ऑलरेडी ग्रेजुएटेड एंड देन ही डिड अ जॉब फॉर फ्यू इयर्स। उसके बाद उसने रियलाइज किया कि नहीं यार, ये मेरे से नहीं होगा। लाइक सचिन का भी वैसी कुछ स्टोरी है, मेरा भी वैसी कुछ स्टोरी है, एंड आई थिंक और लोगों का भी होगा। इंडिया का आई थिंक थोड़ा स्टार्टअप वाले में लोग ज्यादातर यंग वाले हैं कि कॉलेज से निकल गए, 2 साल में ही कर लिया कुछ। बट अगर यूएस में देखोगे ना, यूएस में इज मोस्टली लाइक 35 30 प्लस पीपल जो 2 4 साल जॉब किए हैं, ये किए वो किए, वैसे लोग स्टार्टअप में आते हैं। ठीक है, और उनको समहाउ उनको ज्यादा सीरियसली भी लिया जाता है क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ के आया है ना, तो वो ज्यादा उन्होंने लूज किया है। सचिन, यस प्लीज। The average age of successful entrepreneur is 45. तो हम लोग अभी यंग है। या हम तो कुछ ज्यादा ही यंग हो गया। तो नमन इज जस्ट इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो नो फॉर एवरीवन। नो I just graduated from my high school, so I'm enrolled in the ACCA course right now. 11th ही इक्वल हुआ, क्या हुआ? 12th 12th हो गया? 12 प्लस हो गया। अच्छा ठीक है, चलो 12th ही हुआ। 18 19 ही एज है ना। या सो अमेजोन की बात हुई जेफ के बारे में। मैं एक आदमी से मिला, वो इंडिया के ही हैं, मुंबई बेस्ड हैं। 94 से वो यूएस में थे और सिटीजन हैं अब तो वैसे तो। बहुत एविड रीडर हैं वो, और मैं किसी तरह उनसे उनके कांटेक्ट में आ गया। काफी अच्छे से बातचीत भी होती है, अभी भी होती है। तो उन्होंने मुझे अमेजोन की कहानी बड़े अच्छे से बताई। बोले कि मैं एक बहुत फेमस कोई बुक स्टोर था, चेन थी बुक स्टोर की, जहाँ पे लोग जाते थे, 2 घंटे बैठ के पढ़ते थे बुक को पहले, और फिर उसके बाद खरीदते थे। और एक वो पॉपुलर कल्चर था, बहुत इंजॉय करते थे लोग वहाँ पे अच्छे से माहौल में बैठ के। आप नई बुक लॉन्च हुई है, लॉन्च के लिए भी लोग आते थे वहाँ पे स्पेशल, मतलब उसकी एक पार्टी होती थी, अलग से लॉन्च पार्टीज होती थी बुक्स की, और वो एक पूरा क्लब काइंड ऑफ था। तो बोला कि जब ये अमेजोन आया ना, तो भाई
आई स्टिल रिमेम्बर दैट स्टोरी. हम सब लोग बैठ के है ना खूब हंसे थे कि ये कौन पागल आ गया है, कौन खरीदेगा ऑनलाइन बुक, कितना अच्छा चलता है, हम बैठ के पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं. तो ये कौन आ गया है यहाँ पे कि ये कह रहा है कि ऑनलाइन खरीद लो बुक्स को. और बोलो देखते ही देखते मेरे सामने ये सब ऐसा हुआ कि हम देखते ही रह गए कि ये भी सच्चाई में बदल गया है. तो वही पागलपन वाली बात जो हम कर रहे थे. तो जस्ट वांट टू ऐड दैट पॉइंट. One example I'll give quickly. TVF का नाम सुना होगा, The Viral Fever is a YouTube channel. अर्नब कुमार, he is my batchmate actually, IIT KGP से. तो वो जब मैं मतलब we not like a close friend but we used to meet every now and then. Supervisor भी हमारे common थे. तो उस वक्त हमें लगा था कि कुछ तो किया नहीं इसने, ये नहीं, जॉब भी शायद नहीं था उसका, और शुरू में वो इधर उधर मिलता रहता था इधर उधर. फिर कुछ दिन धीरे धीरे करके उसका चैनल बिकम वेरी फेमस. तो these things happen, like I mean if you are consistent in your efforts, ultimately आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो ही जाता है. ये समझ. हाँ, you have a comment? एग्जैक्टली सर, टीवीएफ का नाम सुना सर. आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की सब बेस्ट वो फैन है, मतलब टीवीएफ के पीछे पागल है. टीवीएफ के पीछे. तो वो स्टूडेंट था ना, वो अपना जो सारा झेला था सब डाल दिया टीवीएफ पे. एग्जैक्टली. जो कोटा फैक्ट्री जो आपको पता होगा, जो टॉप वेब सीरीज है सर, जो आज तक बॉलीवुड भी टक्कर नहीं दे पाया सर उसको, वो टीवीएफ के अंडर बना हुआ है. एंड आज टीवीएफ के अंडर आई थिंक मोस्ट टॉप चैनल्स लाइक टाइम इन लाइनर्स, द स्क्रीन पत्ती ऐसे टॉप यूट्यूब चैनल्स जो है उसके अंडर आ चुके हैं. तो आई थिंक टीवीएफ जो है सर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस बन चुका है आज, बॉलीवुड का ही नहीं ना, प्लस यूट्यूब का भी. So it's a great knowledge. I think ultimately it's all coming down to that consistent efforts. Exactly, sir. And passion is. कहावत है, your first product is not your final product. तो प्रोडक्ट में बहुत सारा चेंजेस आता है, कितना भी वैलिडेट कर ले शुरू में, सब कुछ करके भी कोई उतरा भी होगा. इनफैक्ट 3 महीने पहले कुछ वैलिडेट किया होगा उसने आइडिया, राइट? लेट्स से मेकिंग अ न्यू एयरप्लेन और समथिंग. अब पता चला कि मार्च से एयरप्लेनिंग ग्राउंडेड हो गया. अब क्या करे बेचारा? तब एग्जैक्टली तो सही था उसका. तो टीवीएफ में मोस्टली आईआईटीएनस ही हैं उसमें. हाँ, यस, अर्नब कुमार, राइट? जैसा मैंने बोला, जो उसका मेन फाउंडर. या एंड मोस्ट ऑफ द लाइक जितेंद्र कुमार हायर्ड जूनियर्स इधर उधर से, और बहुत लोग आगे. देखो, एक आगे बढ़ता है ना, तो बहुत लोग उसको फॉलो भी करने लगते हैं कि हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि सबको फाउंडर ही बनना है. बहुत लोग वो सीएक्सओ में आते हैं, उनके कोर टीम में आते हैं, उनके साथ और जुड़ते हैं. सब लोग को उतना करेज नहीं हो पाता ना कि सब कुछ छोड़ के स्टार्ट करें. बट कोई स्टार्ट कर दिया तो फिर उसको देख के बहुत लोग जुड़ने लगते हैं कि नहीं, मुझे भी यही करना है, मुझे भी यही करना है. तो ऐसे चलता है. सचिन, थोड़ा यू वांट टू से, आई थिंक वी विल फिनिश इन 5 मिनट्स. या सचिन प्लीज, ये थोड़ा सा ऐड कीजिए जो मैंने बोला. व्हाट डू यू थिंक? सी लकीली मैं उनसे खुद मिला, टीवीएफ अर्नब भाई से. हां, फोटो देखा था. हाँ, उनको भी सत्तू पिलाया, तो ही आल्सो सेड कि नहीं, अमेजिंग प्रोडक्ट है, अच्छा है, रिव्यू अच्छा है उनकी तरफ से भी. एंड उन्होंने अपने इंस्टा पे भी डाला इस चीज को. तो इट्स लाइक अभी सोचो ना आप, मैं जब इनसे मिला, ट्रिवागो, अभिनव कुमार से, या जिनसे भी मिला हूँ अभी तक, या जहाँ भी सत्तू पहुंच पाया है, तो एक ही चीज है कि पागलपन है कि अपने इंडिया के प्रोडक्ट को, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को, या अपने बिहार के प्रोडक्ट को, सत्तू को वर्ल्ड वाइड ले जाना है. बहुत सारी दिक्कतें आनी तय है. अभी जैसे कोविड आ गया या और भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो शुरू में लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बाद में लोग कॉपी करेंगे, उसके बाद में वाह करेंगे कि भाई वाह, क्या कर दिया इसने. लेकिन ये स्टोरी बनेगी 10 साल में. बॉस, मैं जोमेटो के ऑफिस गया था ना, बहुत बड़े से लेटर में वहां लिखा था, एवरी गुड स्टोरी टेक्स डिकेड्स टू बिल्ड. तो वो वहां जाके मैंने पहले फोटो खींचा उस लाइन का कि भाई एकदम सही ट्रैक पे हम लोग, अभी 1-2 साल ही हुआ है, अगले 8 साल 9 साल बस एक ही काम करना है, अपने ड्रीम को फॉलो करना है, चाहे कुछ हो जाए. करेक्ट. और ये जब फाइनल डेस्टिनेशन रहता है ना, तो उसके बाद इवन इफ यू नो डू समथिंग एल्स दैट कैन फीड दिस, तो एटलीस्ट अपना डेस्टिनेशन पता रहता है कि चलो मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाना है. अब एयरपोर्ट जाने के लिए मैं ये रास्ता लूँ, वो रास्ता लूँ, यहाँ थोड़ा रुक के बैठ जाऊँ, 2-4 मिनट, आधा घंटा, व्हाटएवर, बट जाना तो वही है. तो ये यही चीज, यू नो, दिस इज व्हाट आई थिंक सचिन इज आल्सो सेइंग, ये पैशन वाला चीज और ड्रीम वाला चीज, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जाना तो वही है, कैसे जाना है, क्या जाना है, वो वक्त बताएगा या जो भी है. सो दिस इज हाउ आई गेस स्टार्टअप्स हैपन, बिजनेसेस. यस सचिन, बिल्कुल सही सर. जब सोच लिया करना है तो करना है.
करना है तो करना, right? So ये है, or anybody else want to have any question, comment, please? Last comments. Neeraj, you want to say something? No question sir, just a word of thanks to Sachin sir. उन्होंने जो 15 दिन से डिस्कशन हो रहा है, लेकिन मैं ये कहीं ये जो पागलपन वाली थ्योरी है ना, मैं इसको कहीं लाना चाह रहा था, लेकिन ये आ नहीं पा रही थी किसी तरह से। तो इन्होंने आज उसको उठाया और बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया, तो रियली थैंकफुल आप आए इस प्लेटफॉर्म पे। मोस्ट वेलकम भाई, हम लोग सब एक ही तरह के लोग हैं, तभी रात के 11:30 बजे अभी लाइव पे है, राइट? One more thing, sir. Yes, Aman. Thank you, Sachin sir, for your valuable time, sir. How can we connect with you? अरे विशाल भाई कनेक्टेड है तो मैं भी कनेक्ट कर देंगे कनेक्ट, मैं नंबर भी दे दूंगा, और लिंक्डइन प्रोफाइल तो हो गई, या फेसबुक, लिंक्डइन है, फेसबुक है, सब जगह हूँ यार, मतलब सब जगह हम लोग सब इजीली एक्सेसिबल एक्चुअली, तो यू नो मेरा जरूरत नहीं भी है, मेरा डाउन टू अर्थ वाला नेचर है, हमेशा वैसे ही रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, okay, I think that's good. great discussion. Thank you so much. Thank you so much for your time, Sachin and others, and we'll continue tomorrow with the new topic. Chaliye, good night for today. Good night. Thank you. Good night.